बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं एक और सोब और मुझे कहते हैं हुमायूं से बबासी और मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा जुल्फिकार। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों की सुबह जो है बहुत ही ज्यादा सुहानी गुजरी होगी और गुजर रही होगी। क्यों भाई, हमारी नहीं सुहानी गुजरी, हमसे हो गई है ना उनकी मुलाकात। अच्छा मैंने कहा आपकी सुहानी हो सकती है, हमारी सुहानी नहीं होती। सुबह मुझे नहीं लगता किसी की आज वैसे मैं लेट हो गई थी काफी ज्यादा। हमारे लोगों की कोई सुहानी नहीं होती, ये तो शादीशुदा लोग की सुहानियां सुबहें होती हैं। चाहे कोई दे दे कोई कर दे, जब सुबह हम हमारे लोगों को कौन पूछता है यार। जब सुबह सुबह उठ के आप दोनों ने अलग अलग दिशाओं में काम पे जाना हो तो फिर कोई सुहानी तो होती है ना कि यार आपके पास कंपेनियन है कोई ना कोई, तो ये अच्छी एक अच्छी सुबह होती है। हर वक्त का एक साथी है आपके पास। यार आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं। हाँ जी, बात आपसे मैंने बात करनी है, आप मेरी कॉल क्यों नहीं उठाती? मैं बताती हूँ। इसकी रीज़न ये है कि मेरे पास दो फ़ोन्स हैं, ठीक है। एक फ़ोन है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ और एक फ़ोन है जो मैंने बस सिर्फ कॉल उठाने के लिए रखा हुआ है, जो मैं कभी उठाती हूँ। आपके लिए एक शेर है, उसकी पूरी रीज़न बता दो फिर। तो जो दूसरा मेरा फ़ोन है वो मेरे बैग में होता है। आप लोगों में से किसी ने मुझे यहाँ पे कभी दूसरा फ़ोन लाते हुए देखा है फरहाद भाई? देखा है जमील भाई? नहीं देखा ना। एक ही फ़ोन होता है मेरे पास। एक ही दिन मैं लेके आई थी उस फोन को, जिस दिन वो बंद ही नहीं हो रहा था, उसकी वॉइस ही नहीं बंद हो रही थी, है ना। और सब लोग जो है वो हंस रहे थे। मुझे लगता है ये बाकी सबकी वोट आती है, मेरी तो इसलिए मैंने एक शेर आ गया मुझे। एक शेर आ गया मुझे। मैं सिर्फ 2-3 लोगों का फोन उठाती हूँ या फिर उनको कॉल बैक करती हूँ, जिनमें से एक मंसूर है, एक मामा है और बस। आप निकलो यहाँ से। वो दोनों अगर मुझे हो के अब देखो, अभी तक मैंने यार मैं काम के लिए फोन करता, मैं कौन सा तुमसे लम्बियां लगाने के लिए फोन कर रहा था? मैंने फोन चेक ही नहीं किया, मैं आपको कैसे अच्छा शेर नहीं सुनाने देगी मुझे? सुनाओ। अर्ज किया है अख तेरी विच चैन कोई नहीं। अच्छा, अख तेरी विच चैन कोई नहीं, दिल तेरे विच रैम कोई नहीं। अख तेरे विच चैन कोई नहीं, दिल तेरे विच रैम कोई नहीं। लोकी बुलाउण ते हस जांदा है, अस्सी बुला ते टाइम कोई नहीं है। बदतमीजी, इतनी बदतमीजी, फुल ऑन बदतमीजी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है हुमायूं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं। आपने नहीं आने के बाद ये करना। अच्छा आज का टॉपिक मैंने लाया है क्योंकि जो मैंने अच्छा, कल आपको क्या हो गया था? वैसे तो आपने कभी कपड़ों का नहीं पूछा, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि ये कलर है। कल आपने जिंदगी में शायद पहली दफा खुद मैसेज किया है कि बता दो यार। रात को खुद मैसेज किया। तो आज ही की बात, मतलब कल हो गई ना। मैंने कभी नहीं मैसेज किया। नहीं, मैं करती हूँ आपको हमेशा, क्योंकि मेरे पास वो आजकल ऑफिस ऑफ है ना, तो मेरे पास टाइम होता है। आज के पास मैसेज किया होता है। अच्छा, मैंने आप क्योंकि जमील भाई को देखा है, मैंने डेविड को देखा है, उसामा को तो देखना मैं सक ही नहीं सकता, उसको देखना मुश्किल है थोड़ा सा। फराज भाई को मैंने देखा है, आप सबको मैंने देखा है। तो मुझे एक चीज याद आई है, एक टॉपिक याद आया, वो है धोखा। क्योंकि इन तीनों को धोखा तो मिला होगा जिंदगी में, कभी ना कभी। इम्तियाज को धोखा भी नहीं मिला होगा, क्योंकि उसको कहा होगा इसको देखा होगा कि भी क्या कर रहा है। यार पता क्या, मैं इम्तियाज को बड़ा वो समझती थी, अंडरएस्टिमेट करती थी। हाँ, बड़ा मासूम, ये वो समझती थी कि इसको ही धोखे मिले होंगे जिंदगी में। मुझे रिसेंटली इस बात का एहसास हुआ कि ये भी धोखे दे रहा है। इम्तियाज धोखे दे रहे हैं। क़यामत करीब है जी, क़यामत करीब है। अब इम्तियाज मेरा मुंह ना खुलवाओ, चुप करके बैठो। तो धोखे मिल चुके, मैं यही कह रही हूँ ना, मिले होंगे, लेकिन मैं समझती थी कि तुम ऐसे नहीं हो के धोखे दोगे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तुम भी ऐसे होगे। हाँ, साथ लोग हो जाते हैं ना ऐसे, जब उनको धोखे, तुमने मुझे बताया था, तो उनको धोखे, पसंद की शादी किसी एक से की जाती है। Don't tell me। यार ये तो बातें भी करने वाली। अच्छा चलो, अब आप हमारे साथ हैं, आपको बताते। अभी धोखे के बारे में जब भी बात की जाए तो मुझे लगता है कभी कभी। अच्छा एक सेकंड, एक डिस्क्लेमर सॉरी दे दूं कि धोखा जरूरी नहीं है प्यार में मिलाओ, रिश्तेदारों से भी मिल सकता है, दोस्तों से मिल सकता है, धोखा दोस्तों से भी मिल सकता है। धोखा आपने किसी को धोखा मिलते हुए देखा हो, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप धोखे के बारे में सिर्फ अपने बारे में ही सोचो कि मुझे नहीं मिला तो मैं कोई नहीं सुना। एग्जैक्टली। तो धोखा तो हर चीज में मिल सकता है, खासतौर पे कभी कभी दोस्तों में आपको धोखा मिलता है। मैंने अक्सर देखा है जब बॉयज में दोस्ती होती है और एक आधे सी लड़की आ जाए तो दोस्ती खराब हो जाती है। वो दोस्ती खराब हो जाती है। वो मेक श्योर करती है, वो लड़की मेक श्योर करती है कि इसका दोस्त ना रहे इसके साथ, क्योंकि उसको लगता है कि जो भी उसके साथ बुरा हो रहा है वो लड़का उसको बता रहा है, वो समझाए। ठीक है, तो जी मुझे थैंक यू सर, मुझे पता है, आप बहुत शुक्रिया आपका, इतनी लंबी गुफ्तगू कर, एक घंटा एक पैराग्राफ की गुफ्तगू करते हैं मेरे साथ। ठीक है, तो ये है
कि अब जल्दी से कर लेते, इससे पहले इम्तियाज कर ले, धोखे के बाद से हम एंड में हम कर देंगे जो भी कहे, ताकि कंटिन्यूटी रहे, या बीच में बोल दूं। तो हम लोग जी ये करते हैं कि हाँ, तो धोखे की बात हम ये कर रहे थे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हलीमा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अक्सर लोग तो ये करते हैं कि आप किसी को इतनी अहमियत ही ना दें, कोई आपको धोखा दे सके। लेकिन ये बात पता है कोई कब बताता है? मुझे नहीं लगता कि ये हो सकता है हुमायूं, क्योंकि ऑब्वियसली आप जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों से मुलाकात करते हैं जिनके साथ आप बहुत क्लोज हो जाते हो और उनके साथ आप अपनी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें भी शेयर कर देते हो। जैसे अब हम रोज़ाना मिलते हैं, घर वालों के बारे में पता है, हो सकता है आप किसी दिन घर से कोई डिप्रेस या कुछ इस टाइप के हो, तो मुझे तो आपके मूड से ऐसे पता लग जाएगा। और सेम एज लाइक कि मैं हूँ, तो जितने भी लोग मुझसे रोज़ मुलाकात करते हैं, अगर मैं अपने फुल नहीं दे रही होंगे, 100% नहीं दे रही होंगे, तो उनको फौरन पता लग जाएगा। और वो जब मुझसे पूछेंगे कि क्या हुआ है आपको, आप ठीक हैं, आप खैरियत से हैं, तो कभी कभी बंदा अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए शेयर कर लेता है। तो अब जरूरी तो नहीं है कि वो बंदा आगे से आपको एक्सप्लॉइट करे। मिला जिंदगी में? हाँ जी, बहुत धोखे मिले, बहुत धोखे मिले। प्यार वाले धोखे नहीं मिले, दोस्तों से, ऐसे रिश्तेदारों, इस तरह से। प्यार वाला कभी धोखा नहीं मिला। छोटे मोटे धोखे तो मिलते होंगे घर में। प्यार वाले छोटा मोटा धोखा मंसूर दे ही देता होगा, इतनी तो उसके पास हिम्मत है। इस तरह की छोटे मोटे बहुत देते हैं। हिम्मत भी नहीं उसकी कि छोटे मोटे धोखे भी दे सके, बेचारे की जान अजाब में बहुत देता है, छोटे मोटे बहुत देता है। छोटे मोटे तो दे सकते हैं, छोटे मोटे बहुत देता है, छोटे मोटे धोखे दे सकते हैं। हाँ, रच के आजकल ये टॉपिक से कहा था, राइट टाइम है टू आस्क यू। रच के देता रहता है। फिर मैं वो क्या करती हूँ? व्हाट डू यू डू इन रिटेलिएशन? यार रोती हूँ, पिटती हूँ, और क्या करना है मैंने? तुम रोती हो, पिटती हो? पिटती होगी उसको, रोती होगा वो, ये पूरा उस तरफ होता होगा। नहीं, पिटता भी होगा, रोता भी होगा। मैं उस तरह से नहीं, मैं ना इमोशनल वो हो जाती हूँ कि यार मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, आपने मेरे साथ ये कर दिया है। और फिर वो भी ना वो हो जाता है कि नहीं प्यार तो ये बहुत जाती सवाल है, लेकिन दिल चाह रहा पूछने का, कभी वो रोया मंसूर? हाँ, बस हाँ या ना, सिर्फ हाँ या ना। अच्छा, ओके, ओह दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ अ मैन। अगर एक आदमी रोता है, कहते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि उसमें सेंसिटिविटी होती है। आपको लगता है कभी जमील रोया होगा? आप बताएं पहले। नहीं रोए कि नहीं रोए? हाँ। ओह गुड। देखा? फरहाद भाई रोए कि नहीं रोए? आप तो रोए होंगे, आपको रुलाया होगा किसी ने। डेविड रोए हो कि नहीं रोए? रोए। उसामा छोड़ दो, तुम तो रोए होगे, तुम तो धाड़े मार के रोए होगे। पर यहाँ पर बता दें, उसामा की अम्मी की तबीयत खराब है। अल्लाह ताला उनको जल्दी से सेहतियाब करे और जल्दी से ठीक हो जाए। उसामा अम्मी की तबीयत खराब थी ना, छुट्टी की बहाना तो नहीं मारा, मैं ऐसी दुआएं करा दूं यहाँ पे, सच्ची में खराब थी। अल्लाह ताला जी उनको बहुत ज्यादा लंबी उम्र दे, उनका साया आप लोगों के सर पे सलामत रखे, उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी। और मारिया की बर्थडे, जनाब मारिया की हैप्पी बर्थडे कर देते हैं। बर्थडे थी उनकी कल, लेकिन कल हमारा टॉपिक कुछ इस किस्म का था कि हम लोग विश नहीं कर पाए। तो मारिया आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, और आपको बहुत सारी खुशियां मिले, आपको जिंदगी में कामयाबियां मिले, आप इसी तरह हमसे प्यार करते हैं। मारिया इज आवर कॉलर, अगर आपको ये नहीं पता कौन है मारिया, हमारी एक कॉलर है, गुजरावाला से। आप लोग भूल तो नहीं सकते वैसे, लेकिन अगर भूल गए तो हम याद। गुल भाई आप कभी रोए? यार यहाँ पे तो सारे देवदास बैठे हुए। अच्छी बात है। पता है क्या, मुझे ये अच्छा लगता है कि आप अपना कथारसिस खुद से कर लेते हो, वरना दिल पे बहुत बोझ रहता है। आप रोए, आप तो रोते हो? हाँ मैं, हाँ मैं रो देता हूँ, मैं बहुत जल्दी रो देता हूँ। मैं कभी कभी गाड़ी में गाना ऐसा, और मैं बहुत इमोशनल हूँ, यू हैव सीन इट, ठीक है। मैं बहुत जल्दी दुखी भी हो जाता हूँ, मैं बहुत जल्दी खुश भी हो जाता हूँ। लेकिन अब मैंने जो दुखी और खुश होने वाली बात है, इसको मैंने कम कर दिया। अब मैं ना ज़्यादा जल्दी खुश होता हूँ, मैं ना ज़्यादा जल्दी गमज़दा हो जाता हूँ। मुझे किसी ने कहा था कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें गमज़दा ना कर दो, छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा जल्दी खुश ना कर दें। हेलो बॉस, क्या हाल चाल है? डॉन इज हियर। हाँ, तो मैंने ये चीज़ें जो है वो छोड़ दी। हमारे जो बॉस है वो आ चुके हैं, इसलिए हंसी मजाक वाली बात अब होने लगी, तो मैं बता देती हूँ। मेरी जब रुखसती हो रही थी ना, तो मैं बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो ये मंसूर को धोखा मिला था तुम्हारी रुखसती के टाइम? हो सकता है। दूसरी की बात, सॉरी, मेकअप उतारने के बाद धोखा। मुझे बहुत पहले से जानता था। आई गेस उस जमाने से जब मुझे मेकअप करना भी नहीं आता था, तो उसके लिए शायद धोखा नहीं होगा वो। अच्छा, अब आपको लगता है आपको आता है? पूछ। अच्छा, तो मेरी रुखसती में मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो मैं ना अपने भाई से जब मिली ना, तो मैंने अब उसको ना बहुत ज़्यादा पप्पियाँ की ना, जहाँ पे यहाँ मोहम्मद को ना पप्पियाँ भाई को। हाँ, अच्छा, ओके। यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह मैं करी। तो अब मैं बैठ रही, तो मेरी नाक भी बह रही है, मैं कर रही हूँ साफ और सब आंसू। तो अब मैं बैठ रही हूँ गाड़ी में, तो वो ना मेरा लहंगा उठा के ना गाड़ी के अंदर रख रहा है। मोहम्मद निकल। तो मोहम्मद ना एकदम से आगे से मुझे कहता है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना सा भी रोना नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? तो
तो उसने जब मुझे बात की तो मैंने ऊंचा ऊंचा हंसना शुरू कर दिया। बेसिकली मकसद यही था कि मैं अब रोना छोड़ दूं और मैं अब थोड़ा सा हंसूं, चेयर अप करूं, लेकिन वो मोमेंट ऐसा होता है ना कि आपको आ रहा होता है रोना। बहुत, मैं तो रोई थी यार। गाड़ी ऐसे चल रही जब हम निकले ना होटल से, और फिर तुमने बाद में रुलाया, फिर तुमने मंसूर को रुलाया। मैं यूं गाड़ी ऐसी चल रही और थोड़ा सा हम आगे गए होंगे तो लेफ्ट साइड पे मेरे बाबा की गाड़ी खड़ी हुई थी पार्किंग में, और मेरा दिल करे मैं गाड़ी का दरवाजा खोल के भाग जाऊं। तो क्यों नहीं भागी? तो भागी क्यों नहीं? तो जिंदगी आसान हो जाती ना। हाँ, मंसूर कितना आसान होती वैसे। मंसूर तो आज तो मैं कहता हूँ इस बात को ऐसे टोर होगा कि क्या दिन था। Where was I wrong? मैंने क्यों ये किया? कितनी आज छींके आ रही होंगी, कितनी दफा हमने उसका। अच्छा, मुझे धोखे से मुझे एक बड़ा मजे का शेर याद आएगा। मेरे साथ चलने की शर्त पर मेरे साथ चलने की शर्त पर वादा करके बहुत लोग साथ चल तो पड़े मगर, हाँ? मेरे साथ चलने की शर्त पर वादा करके बहुत लोग साथ चल तो पड़े मगर कोई रास्ते में बदल गया, किसी ने रास्ता ही बदल दिया। वाह, तो बहुत वाह, सारे वाह, ऐसे वाह, लोग हैं जो जिंदगी में आए और ऐसे चले गए। आज मैंने ट्रैक्टर के पीछे गाड़ी लगाई हुई थी तो मैंने सारे शेर पढ़ लिए थे उधर से। सारे शेर है वो हुमायूं ने अजबर कर लिया हमें यहाँ पे सुनाने के लिए। हम लोग ये छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे मेहमान। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। गुड मॉर्निंग। जी, वेलकम बैक टू द शो। हमारा जो इंट्रो होता है ना उसके बाद यहाँ पे काफ़ी मसले मसाइल पड़ जाते हैं और काफ़ी बातें जो है वो क्लियर हम लोग एक दूसरे के साथ करना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो हुमायूं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैडम, बिल्कुल ठीक हूँ। सही हो? आप देख लो, आप मैंने आपको बेटे कह दिए। आपने अभी कहा है, जिनको कहा है ना आपको सट्टो देंगे। जिनको आपने बेटा कहा कोई बात नहीं, मेरा गले में पहने ना वही मारेंगे। मेरा उनके साथ चलता रहता है मजाक, इस किस्म की कोई बात नहीं। हसनैन भाई के बारे में बात हो रही थी जी। आज हम लोग जिस टॉपिक के हवाले से बात करने वाले हैं, बहुत दफ़ा इस टॉपिक के हवाले से बात कर चुके हैं, लेकिन हमेशा जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि टोटके आप तब तक करें जब तक कोई चीज़ ख़राब नहीं हो जाती। फॉर सपोज आपकी स्किन है या आपके बाल हैं या आपके नाखून हैं, तो उन पर टोटके तब तक काम करेंगे जब तक आपने अपनी उस चीज़ को ख़राब नहीं कर लिया। अगर आप साथ साथ उसकी केयर करते रहेंगे, डेली रूटीन को अपना बेहतर करेंगे, अपनी हाइजीन को इस हवाले से बेहतर करेंगे कि अपने बाल अच्छी तरह से धोएं, अपनी स्किन अच्छी तरह से वॉश करें, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन अगर हम लोग इस तरह से करते हैं कि हम लोग जी हर चीज़ ख़राब करने के बाद ये सोचते हैं कि हम टोटके करेंगे और चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो ये मुमकिन नहीं है। आपको प्रोफेशनल के पास जाना पड़ेगा और प्रोफेशनल से जाके हेल्प लेनी पड़ेगी कि किस तरह से जो है आपने अपनी जो बीमारी हो गई है, चाहे वो बालों की है, चाहे वो स्किन की है, चाहे वो नाखूनों की है, वो कैसे ठीक होगी। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे। आप लोग भी कॉल्स करके पूछ सकते हैं अपने मसले मसाइल के हवाले से। अगर स्किन पे कोई बीमारी है, कोई पिगमेंटेशन है, रिंकल्स पड़ रहे हैं, एज से पहले आप लोगों को महसूस हो रहा है कि हमारी इतनी एज नहीं है और हमें पड़ना शुरू हो गए हैं, या बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, दो मुँह हो रहे हैं। यार ये आप क्या हरकतें हैं यार? मुझे देख रहे हो बाल गिरने पे? नहीं, मैं आपने किसी चीज पे मुझे नहीं देखा। आपने जैसे ही बालों की बात है आपने कहा जाओ के बाल गिर रहे हैं। आपके ऊपर कैमरा नहीं था ना, इसलिए मैंने बड़े गलत हो यार। आपके बाल गिर रहे हैं या बाल दो मुँह हो रहे हैं या उनको किसी किस्म के आपको लग रहा है जैसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो आप यहाँ कॉल करके पूछ सकते हैं ट्रीटमेंट के हवाले से भी। और अगर आप लोगों को ये लगे कि ट्रीटमेंट ज़्यादा महंगा आप लोगों को फील हो रहा है, तो आप उसके हवाले से कुछ और प्रोडक्ट्स के बारे में भी पूछ सकते हैं कि हम कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करें, घर में बैठे यूज़ कर लें ताकि आप लोगों का मसला जो है वो हल हो जाए। आज जिनको हमने दावत दी है अपने शो में, एस्थेटिशियन हैं, अपना क्लिनिक रन कर रही हैं, हेयर में उनकी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हैं, तो हेयर के हवाले से अगर आप लोग सवाल पूछेंगे तो और ज़्यादा वो आप लोगों को बेहतर तरीके से बता सकेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महानूर मलिक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर महानूर, आप ये तो बताएं सुबह कितने बजे उठती हैं? 6 o'clock। कितने बजे? 6 o'clock। That's a good time। और सोती कितने बजे? 9 o'clock अराउंड। आपको बस कोई काम आप तो अल्लाह माफ करे 9 बजे तो एक्चुअली रूटीन ऐसी होती है क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में आई एम वर्किंग एज इस्लामाबाद मेडिकल डेंटल कॉलेज एंड सीनियर लेक्चरर। तो वहाँ से जब फ्री होते हैं तो उसके बाद अपने क्लिनिक पे होती हूँ। क्लिनिक से फ्री होके जब मैं घर आती हूँ फिर
फिर मैं फ़ौरन सो जाती हूँ। डॉक्टर मानू, पहला सवाल आप ही से शुरू करते हैं, मतलब आप ही के दायरे से शुरू करते हैं। वो ये कोई और भी है यहाँ पे जिसका नहीं, मैंने इसीलिए अब मुझे पता था आप जैसे लोग हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन मुझसे ही रेलिवेंट करना चाह रही आपसे रेलेवेंट है, जो आपकी ज़ात से रेलेवेंट करना है मैंने, नॉट द एस्थेटिक साइंसेस से। आप जब आई मेकअप रूम में आई तो आपने कहा मुझे मेकअप नहीं करना, मैं बहुत कम मेकअप करती हूँ। Exactly. और जब आप आई तो मुझे लगा कि आपने थोड़ा बहुत मेकअप पहले से ऑलरेडी किया हुआ है, which was I don't know it was true or not, बट अगर क्या मेकअप करने से स्किन की जो टोन वो कहते हैं कि डल हो जाती है और स्किन खराब हो जाती है, क्या ये बात सच है? इस वजह से आपने कहा है या नहीं, इट वाज सम अदर रीजन? आई वांटेड टू नो। अच्छा, पर्सनली मुझे मेकअप पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि सिंपल लुक में ज़्यादा बेटर लगता है एज़ कम्पेयर टू आप अपने फेस के ऊपर कुछ अप्लाई करो। अच्छा, एक तो टाइम मुझे लगता है कि वेस्ट होता है। हमें भी नहीं है, मजबूरी है। लेकिन ये मजबूरी इंसान खुद बनाता है। अगर मैं कंफर्टेबल हूँ विदाउट मेकअप तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे किसी और को ये चीज़ शो करने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं शुरू से मेकअप के अगेंस्ट हूँ, मुझे मेकअप करवाना पसंद नहीं है। इसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? एज एस्थेटिक क्या कहती है, एस्थेटिक साइंस क्या कहती है? मैंने ज़्यादा तो मेकअप कभी नहीं करवाया, जैसे फैमिली में कोई शादी वगैरह हो तो उसमें आप करवा लेते हैं। मैंने जब मेकअप करवाया ना, बहुत अच्छे पॉलर से भी करवा के देख लिया, लेकिन हमेशा नेक्स्ट डे पे मैं उस टाइम पे क्लिनजिंग्स भी करती हूँ प्रॉपर, उसको मेकअप को रिमूव भी करती हूँ, लेकिन नेक्स्ट डे पे मुझे एक्नी ज़रूर होती है। एक आधा पिंपल तो मेरे फेस पे ज़रूर होता है। अच्छा, और लेकिन ओपन पोर्स का इशू में मैंने काफ़ी देखा है पेशेंट्स के लेकिन अंदर। डॉक्टर मानू, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि कुछ लोगों की स्किन ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, कुछ लोगों की ऐसी लकड़ हजम पत्थर हजम स्किन होती है, आप उसके ऊपर, मैं कहती हूँ, मैं नाम नहीं ले सकती, मैं निकलने लगा तो याद था क्या वो वाली जो दुकान नहीं होती जिस पे पहले 120 रुपए की चीजें मिला करती थी और अब 250 की हो गई है वो दुकान। लोग वहाँ के प्रोडक्ट्स भी यूज कर लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और हम 5-6 हज़ार की फाउंडेशन यूज करते हैं, हमें तब भी फर्क पड़ जाता है। अच्छा, वो स्किन टाइप पे डिपेंड करता है। इतना डम हूं मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सी दुकान है 120 वाली। मैंने कहा अच्छा, एक्सचेंज रेट जो चेंज हुआ है। ओके, स्किन टाइप पे डिपेंड कर रहा होता है। जैसे आपने कहा है ना सेंसिटिव स्किन, किसी की जितनी कलर जो फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले होते हैं उनकी स्किन थिन होती है एज कम्पेयर टू जिनकी डार्कर कॉम्प्लेक्शन होती है। तो उनकी जिनकी थिक स्किन होती है उसके ऊपर अगर वो मेकअप अप्लाई कर रहे हैं, कोई कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी स्किन का बैरियर बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से वो इफेक्ट्स का इतना साइड इफेक्ट्स नहीं आ रहे होते। लेकिन जिनका फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है या स्किन थिन या सेंसिटिव होती है, ऐसे पेशेंट जब भी अप्लाई करते हैं तो उनके अंदर एक्ने भी बहुत जल्दी हो रही होती है और उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा आ जाते हैं। डॉक्टर साहबा, आज मैं आपसे शायद एक सवाल पूछूं मैं, बिल्कुल फेस स्किन से रिलेटेड है, प्लीज पूछ दो। फेस स्किन से रिलेटेड है, ये जो फेयर करने वाले इंजेक्शंस लगते हैं या सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं या कोई किसी भी फॉर्म में आप ले रहे हो, वो उन लोगों को कहा जाता है, एक स्टडी में कुछ ऐसा पहले पढ़ी थी जिसमें था कि जो लोग ये इंजेक्शंस देते हैं और पहले से फेयर होते हैं और फिर भी ये लेना शुरू कर देते हैं ताकि हम मज़ीद गोरे हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में या एशिया में या सब कॉन्टिनेंट में गोरे होने का बहुत बड़ा दिमागी मसला है लोगों को, उनके अंदर स्किन का कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो एग्रीवेट कर जाते हैं। क्या ये बात सही है और ये जो है ये उन लोगों को लेने चाहिए जिनके ऑलरेडी अच्छा साफ रंग है या नहीं लेने चाहिए? मुझे लगता है कि जिनका स्किन टोन अच्छा है, पहली बात तो ये है कि वो उनको इन चीज़ों की तरफ नहीं आना चाहिए। लेकिन हमारी ही सोसाइटी में कलर कॉम्प्लेक्शन पे ऊपर मोस्टली फीमेल्स में ये चीज़ बहुत दिखी जाती है। कोई भी रिश्ते के लिए लेडीज जा रही होती हैं तो पहले वो लड़कियों का कलर देख रहे होते हैं, कलर पेंट वाला कार्ड लाती है कि कौन सा वाला रंग है, हालांकि अपना बेटा बेशक उनका दूसरी तरह से मैच हो रहा है, बिल्कुल वो बेशक ब्लैक एंड व्हाइट का हो, लेकिन उनको जो बहू चाहिए होती है वो कहते हैं कि उनका स्किन कलर कॉम्प्लेक्शन भी अच्छी हो, स्किन बहुत प्यारी हो। अच्छा, इसमें ना कंट्रोवर्शियल है, लोग ये समझते हैं कि वाइटनिंग इंजेक्शंस की तरफ अगर वो जा रहे हैं, बेसिकली ग्लूटाथायोन होता है उसमें। ग्लूटाथायोन का इफेक्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने आईवी ट्रीटमेंट लिया या आप ओरली इनटेक कर रहे हो तो आपका कलर सो कॉल्ड वाइट हो जाएगा या फेयर कॉम्प्लेक्शन की तरफ आ जाएंगे। हम कोई भी चीज़ इनटेक करते हैं, ब्लड के थ्रू उसने पास होना होता है, तो उसके मल्टीपल इफेक्ट्स आ रहे होते हैं। तो अब तक जितनी स्टडीज़ हम लोग ने भी देखी हैं, ओरल इनटेक से ज़्यादा आईवी ग्लूटाथायोन का जो ट्रीटमेंट है वो सेफ जा रहा है। और उसको हम सिर्फ ऐसे नहीं है कि हम फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, इवन कि द पेशेंट्स हमारे पास जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ आते हैं, जिनको घुटनों के मसले होते हैं, अब जिस तरह से एज बढ़ती जाती है, फीमेल्स के अंदर विटामिन डी की काफ़ी डेफिशिएंसी हो जाती है। हम लोगों की डाइट भी इस तरह की है, मिल्क इनटेक बहुत कम कर रहे हैं। पहले ऐसे होता था कि हम सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन अब स्किन टैग ना हो जाए उसकी वजह से हम सन एक्सपोजर भी बहुत कम करते हैं, धूप में ज़्यादा लोग नहीं बैठ रहे होते।
तो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से और पोस्टमार्टम में और इसके अलावा मीनोपॉज मेन जो है, उसके बाद ये होता है कि जॉइंट्स के इश्यूज आ जाते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन होती है, तो उसके अंदर भी हम आईवी ट्रीटमेंट में ग्लूटाथायोन लगा रही हैं। तो आईवी ट्रीटमेंट ग्लूटाथायोन सिर्फ वाइटनिंग का ट्रीटमेंट नहीं है, वो तो कैंसर के लिए भी नहीं होता, इट इज फॉर द कैंसर पेशेंट्स, उसी से आया था ना। देखिए ये हार्मोन है बेसिकली, तो हम इसको मल्टीपल इफेक्ट्स हैं इसके, हम कीमो पे भी यूज कर सकते हैं, हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए भी यूज कर रहे होते हैं, पिगमेंटेशंस हो तो उसके लिए करना मेकअप के बाद आप हलीमा को देखिए, क्या पता आपको लगे कि जरूरत पड़े कि क्या केमिकल फील की। हम यहाँ पर लेते हैं कॉल, जायदा आंटी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जायदा आंटी, सुबह खैर। जायदा आंटी आज आपने भी टीवी पे ऑन किया हुआ है, कैसी है जायदा आंटी? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ठीक। आप बताएं, आप बताएं आप तो कैसी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो इंटरव्यू की। कल मुझे याद नहीं रहा था आपको मुबारक देने की। आपका इंटरव्यू कैसा रहा? सर बहुत अच्छा रहा इंटरव्यू, अल्हम्दुलिल्लाह। बस दुआएं करें कि जो काम हो रहा है वो मुकम्मल भी हो जाए। इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा हुआ हुमायूं था। कहेगा कि आंटी ने मुझे पूछा नहीं है, तो कल मैं भूल गई थी असल में। नहीं, कल मैंने आपका जिक्र भी किया एक जगह पे, मैं अपनी खाला की तरफ आप गया मेरा हुआ जिक्र था। किया करे ना रोजाना कि ज़्यादा आंटी की कॉल देर से मिलती है, मैं मेरी अपनी- नजर लग गई है, ये हो गया वो हो गया। मैं अपनी खाला की तरफ गया, मैंने उनसे कहा, मैंने कि कॉलर कॉल करती है, बिल्कुल उनकी आवाज़ आप जैसी है, मैंने ये कहा था। बात खत्म हो गया। अभी मैं जब आपका प्रोग्राम लगने लगा तो मैं इतना खुशी से भागते भागते अपने किचन से क्लैपिंग करती करती गई हूँ। मैंने कहा हुमायूं आ गया। फिर मैंने बिल्कुल आपकी तरह होस्टिंग की है, तो जिस तरह आप कर रहे होते थे मैंने प्रोग्राम फौरन देखना शुरू कर तो कोशिश करें ना अच्छी होस्टिंग करने की, मेरी जैसी क्यों कर रही है? हाँ इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ। नहीं, अल्लाह ताला आपको सलामत को मेरा रखे। बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपको सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। सुमन बेटा, बुकमन हो मैंने जाते आपसे हमारे ये पूछना है गेस्ट। कि जिस तरह मेरी एज अब 50 हो गई है, तो जी, मेरी जी। स्किन थोड़ी ना सी करे वो जायदा जाहिर आंटी, सी ना बात है, करे, इसके खुदा साथ का वास्ता है, स्किन खुदा का आ वास्ता जाता है। क़यामत के आसार करीब है। 50 तो नहीं, थोड़ा ऊपर कर ले, हल्का सा ऊपर। repeat नहीं करें, आप बेटा, क्या फर्क कह तो रही हैं? पड़ता है ना, जाहिर सी बात है। तो हल्का- मैं ना सुबह कच्चा दूध और नींबू वो जो होता है ना, दूध में निचोड़ के वो उसके साथ अपनी स्किन को मैं करती हूँ, क्लींजिंग करती हूँ। इतने सालों कोई वक्त नहीं नाइट लगाते। क्रीम वगैरह कुछ नहीं लगाती। रात को आलमंड ऑयल लगा के उससे थोड़ा सा अपने फेस को क्लीन कर लेती हूँ। तो जो बाल मेरे हैं वो बहुत पतले हैं, तो उनके लिए मुझे बता दो मैं क्या लगाऊं तो मेरे जरा घने हो जाए माशाल्लाह, अभी बाल। बालों के लिए भी कुछ लगाना है आपने? अच्छा, बालों के बाल भी लिए अपने गले एक करने हैं सेकेंड, और अपनी जो स्किन है उसको भी ग्लो करना, वाइट नहीं करना, ग्लो नहीं देनी। वाइट आप हैं वैसे, चिट्टी तो आप हैं माशाल्लाह, हसीना है आप। आपको हमारी आवाज आ रही है? आज आप क्या कर रही हैं? अब आवाज नहीं आ रही आपको? आवाज आपकी सही नहीं मुझे आ रही है आज, बिल्कुल इतनी दूर से आ रही जैसे आप कनाडा में बैठे हुए और मैं पाकिस्तान हाय में। अल्लाह करे आपके मुंह में घी शक्कर, अल्लाह करे आप कनाडा निकल ले। नहीं, कनाडा में बैठे हुए और फोन के बगैर बात कर रहे अल्लाह हैं। करे मैं कनाडा से शो अल्लाह शुरू करे कर आप बहुत जल्द कनाडा जाएं और मैं आपको यहाँ पाकिस्तान से कॉल करूँ। आमीन हाय आमीन आमीन, अल्लाह करे आमीन। शोज वहाँ होना शुरू हो जाए हमारे। बहुत दुआएं मेरा बेटा बिल्ली के आपके ख्वाब लिए, में बहुत चिड़चिड़े। दुआएं। बहुत शुक्रिया जायदा आंटी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नादिया जी हमारे साथ उकाड़ा से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नादिया जी। ड्रॉप होगी, सॉरी जी, माजरत के साथ ड्रॉप होगी। कमिंग बैक टू आंसर टू दैट क्वेश्चन। बाल जो है वो उनको थिक चाहिए और स्किन ग्लोइंग चाहिए जी। अच्छा, बालों की जो हेयर फॉल या बाल जो थिन हुए होते हैं, बेसिकली उनकी 3 कॉजेज होती हैं। ठीक है। पहली जो फीमेल्स के अंदर देखी जा रही होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, उसके साथ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, जिसको अच्छा। हम आयरन भी कहते हैं। इन तीनों की कॉज, अगर ये चीज़ों की अगर आप लोगों ने टेस्ट करवाए हैं, जो कि 99.9% फीमेल्स के अंदर इन तीनों चीज़ों की डेफिशिएंसी होती है। पहले पेशेंट्स को कॉज की तरफ जाना चाहिए, हमें पहले कॉज पता चल जाए फिर हम उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। लेट्स सपोज अगर एक पेशेंट मेरे पास आई है, मैं उसको माइक्रोनीडलिंग विद PRP की तरफ लेके जा रही हूँ, मैं उसको एक्सोसोम की तरफ ले जाती हूँ, स्टेम सेल थेरेपी की तरफ ले जाती हूँ, लेकिन अगर उसकी कॉज ही उसकी आयरन डेफिशिएंसी है, तो जब तक आयरन वो पूरी नहीं डेफिशिएंसी होगी, अनीमिया तब अरे बड़ी ट्रीटमेंट आपने नहीं होगा, इंटरेस्टिंग बात की है। जब तक उसका वो ट्रीटमेंट नहीं होगा, जब तक उसकी रूट ही ट्रीट नहीं हो रही होगी, तो सुपरफिशियली क्या आपने उसका क्या अच्छा क्या बताया? रिजल्ट है। आयरन की कमी हो सकती है, आयरन की कमी हो सकती है, B12 विटामिन B12 एंड विटामिन डी। विटामिन डी की। विटामिन डी की, विटामिन डी की। अच्छा ठीक है, और ये इन तीनों की कमी हो सकती है, लेकिन आप वैसे आपने बड़ा अच्छा बताया, क्योंकि लोग डायरेक्टली या तो PRP की तरफ चले जाते हैं, एक्सोसोम की तरफ चले जाते हैं कि ये करा लें। पेशेंट डायरेक्टली आते हैं और वो रिसेप्शन पे यही आके कहते हैं कि हमने माइक्रोनीडलिंग का सेशन लेना है, या फिर खुद से हमने बता रहे होते या हैं कि फिर हमें ये कर एक्सोसोम दो। हम लोग ने करवाने हैं, तो हम लोग को कंसल्टेशन, वो यार वैसे इवन एक्सोसोम कंसल्टेशन। कैसा है? इज इट गुड? PRP से बेहतर है? हाँ जी,
बहुत ज्यादा पेनफुल भी या मतलब नहीं, पेनफुल नहीं है। इस प्रोसीजर सेम है मतलब प्रोसीजर सेम है, लेकिन जो कंटेंट है ना उसका वो डिफरेंट है। जैसे माइक्रोनीडलिंग विद पीआरपी के अंदर देखें तो आपका अपना ही ब्लड हम ले रहे होते हैं, अच्छा, ब्लड का ठीक है। सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से प्लाज्मा हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और वो इन्फ्यूज कर और देते हैं। एक्सोसोम? एक्सोसोम के अंदर ये होता है कि डिफरेंट वाइल्स आती हैं, और वो डिफरेंट वाइल्स कौन के आता अंदर वाइल्स होती हैं, छोटी क्या होता वाइल्स। है? जैसे कि आप लोग इंजेक्शंस वगैरह लेते हैं, इंजेक्शन वो- जिसमें से वो भरते हैं ना, वो भरते इतनी हैं। सी जो वो बोतल अपना सी ब्लड होती नहीं है। लेते उसमें? नहीं, एक्सोसोम में अपना ब्लड नहीं लेते, वाइल्स होती वाइल हैं। मुझे वाइल्स पता है क्या बेसिकली होती है। प्रोटीन होता है उसके अंदर, Okay. तो वो हेयर ग्रोथ के लिए जो है ना बहुत स्पीडली हेयर ग्रोथ कर रहा होता है। और जहाँ तक बात है पीआरपी की, तो हर पर्सन में वेरी कर रहा होता है रिजल्ट प्लाज्मा का, ठीक है। क्योंकि आपका ब्लड, मेरा ब्लड डिफरेंट होगा, आपका रिजल्ट डिफरेंट आएगा, मेरा डिफरेंट आएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता मेरे पास आप आई और मैं कहूँ आप 2 सेशन या 3 सेशन लेंगी और आप जो है आपके बाल जो है ना बहुत ज़्यादा थिक हो जाएंगे और आपका बेस्ट रिजल्ट आएगा। ये आपके अपने ब्लड के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपका ब्लड Result जो है वो कैसा प्लाज्मा निकलेगा। कैसा आप पे रिएक्ट कर रहा और है। एक्सोसोम इसीलिए बहुत महंगा होता है, एग्जैक्टली, वो बहुत महंगा मतलब क्योंकि वो हम इतनी महंगा, हम भी परचेज इतना महंगा कर रहे आप होते इसे हैं। दो का डिफरेंस बताना है मुझे। ये बताएं कि लोगों का बस एक मिथ है, हम पीआरपी और पीआरएफ के बारे में, मुझे कुछ दिन पहले ये मिथ मेरी भी क्लियर हुई। वो ये था, हमें लगता है रीग्रो होंगे बाल जो आपके यहाँ पर जो नहीं है, पीआरपी से आपकी रीग्रो तो नहीं होते, रीग्रो नहीं रीग्रो होते, नहीं होते। जो पहले वाले होते हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं और गिरते नहीं है, या रीग्रो होते हैं? अच्छा, पीआरपी से भी हेयर ग्रोथ जो है वो रीग्रोथ की तरफ जा रही होती है। हेयर फॉलिकल्स जो बेसिकली होती हैं वो ओपन हो जाती हैं। ज़्यादातर ये होता है कि सीबम या इस तरह का किसी का होता है ना, बालों के अंदर ऑयल बहुत आ जाता है, अगर वो एक दिन वॉश ना करे ऑयली हेयर होते ऑयली हैं, हेयर हो oily जाते हैं, scalp तो होती है। वो ऑयली स्कैल्प की वजह से वो सीबम जो होते हैं वो ब्लॉक कर देता है हेयर फॉलिकल, जिसकी वजह से हेयर की प्रोडक्शन ही नहीं हो रही होती। अच्छा, अब डिफरेंट एलोपेशिया एरिकेटा के पेशेंट जैसे आते हैं, ये वाले हो गए, या फिर अब देखिए जिसकी सीबम का इशू है उसका ये अलग इशू हो गया। एक पेशेंट हमारे पास आया है जिसको आयरन की कमी थी, उसका अलग इशू हो गया। तो जो पेशेंट जिस कॉज के साथ आता है उसके अकॉर्डिंगली हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारे साथ Okay. कॉलर है, फिर हम सवालों की तरफ आते हैं। नूर है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी है क्या नूर? है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। छुट्टियों में मजा आ रहा है? जी मेरी तो छुट्टियाँ है, लेकिन आपकी छुट्टियाँ नहीं हुई है। हमारी नहीं हो रही ना छुट्टियाँ। बेटा आप मामा से पूछता, आपको एक टर्म का बताएंगे, बद्दुआए में लोग वो कौन होते हैं? वो वहाँ होते हैं। छुट्टी नहीं मिलती हमें, जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी ना वो मिली। छुट्टी ना मिली। और ना तुम्हें तो सबक भी नहीं याद किया ना, मतलब पढ़ाई से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं तुम्हारा। जी नूर, क्या कहोगी? अच्छा मेरे बाल ना पहले ठीक हो रहे थे, पर अब थिन हो रहे हैं। पहले थिक थे, अब बाल थिन हो रहे हैं। ओए होए बाल होए। थिन हो रहे ये तो बड़ा मसला है, क्या कर रही हो ऐसे? आप वॉश करती हो डेली? मैं बाल वॉश नहीं करती। बाल वॉश नहीं करती ना? नहीं, डेली नहीं करती ना? कितने दिनों बाद करती हो नूर? 3 दिनों के बाद। 3 दिनों 3 दिनों के बाद। और आपके बाल और- कितने हैं? गर्दन से नीचे हैं, कमर से नीचे हैं, शोल्डर्स टांगों से तक भी है नीचे या यहाँ पे हैं? शोल्डर तक। शोल्डर तक है। और आप दूध पीती हैं, अंडा खाती हैं? खाती हूँ। खाती हैं? अगर आप नहीं खाती तो हलीमा बाजी आपको यहाँ से पार्सल भेजेंगे, अंडे दर्जन और 1 किलो मैं दूध भेज दूंगी आपको, कोई मसला नहीं है। आपको भेज- ठीक है नूर, आपने तो कुछ नहीं पूछना, हमने आपकी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है बच्ची से। ठीक ठीक है, है, थैंक बहुत यू सो मच। अल्लाह लव हाफिज, यू थैंक यू। मेरी जान की टुकड़ी। हाँ जी, वो कह रही है वैसे छोटी बच्चों बच्ची के है, अंदर। इतनी एज नहीं है, मेरे ख्याल से 5 साल की है She's नूर। 6-7 years old. हाँ, इतनी ज़्यादा एज नहीं है। लेकिन सवाल का जवाब हम ब्रेक के बाद लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नूर के सवाल का भी जवाब लेंगे और आप लोग भी मजीद कॉल्स करके सवाल पूछ सकते हैं हमारे उनका साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह और हमारे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद है। डॉक्टर साहिबा, जो हमने स्प्रे के बारे में बात की, एक ऐसा स्प्रे है जो अक्सर लगाते हैं हम लोग, कहते हैं कि जिससे हो जाएगा
इंस्टाग्राम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है जो आपको कहते हैं कि अब वो खुद औरतें कह रही हो पता नहीं प्रोडक्ट कौन सा कर रही होती है, लेकिन उन्होंने अपने प्रोडक्ट से चिस्पा कर दिया होता है और कहती है ये मैंने लगाया है और आपको बताऊँ ये देखिए ये देखिए मेरे बाल, वो ऐसे कर रही होती है। फिर कहते हो यार कुछ तो होगा इनके बालों में, वो कहते ओ वाह, पीछे से वो होस्ट बोल रही थी ओ वाह वाह वाह, तो वो जो अच्छा इसकी मैं थोड़ा सा बता दूं, ये जो पेजेस वाले हैं ना वो उनकी क्लिप बहुत चालाकी से कट करते हैं। अच्छा? मैंने खुद वो प्रोग्राम देखा था जिसमें उस हेयर ऑयल का जिक्र किया गया था। वो लड़की बता रही थी कि मैं जब से इस फील्ड में आई हूँ, वो एक्ट्रेस हैं, और वो बता रही थी कि जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ बाल वगैरह बनाने की वजह से मेरे बाल बहुत हाँ जी मेरे बाल बहुत कम हो गए थे, मैं लिटरली गंजी हो गई थी। और उसके बाद उन्होंने कुछ इंग्रेडिएंट्स बताए कि मैंने ये ऑयल इस्तेमाल किया और उसमें मैंने ये घर में बनाया हुआ ऑयल था, वो उन्होंने कहीं से तो वो जो पेज है ऑयल वालों का, उन्होंने वो क्लिप्स उठाए हैं और किसी एडिटर ने उसको बड़े महारत से एडिट किया है और अब उन्होंने साथ अपने उस ऑयल की तस्वीर लगा दी है, हालांकि ऐसा है नहीं। अच्छा? तो आप लोग जब भी वो देखें वो असल वीडियो निकाल के देखें। हाँ तो असल और नकल में पहचान देखें। हमारे पास असल डॉक्टर मौजूद है। डॉक्टर साहब क्या वो प्रोडक्ट्स काम करती हैं या नहीं? कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आप कोई प्रोडक्ट अगर नाम नहीं ले सकती लेकिन कोई और प्रोडक्ट से काम करती है, हम सना ही कॉल लेते फिर आपके पास आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सना, क्या हाल चाल है? सनम क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग टू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सिंध से कॉल कर रही हैं? जी जी सर। कैसी गेमा गेमी है इलेक्शन की वहाँ पे भाई? अब तो आज तो मेरे ख्याल में लास्ट डे है ऑफ आज लास्ट डे, कल से कैंपेन खत्म हो जाएगी। बहुत ज्यादा अभी रिजल्ट का वेट है, अभी तो बहुत ज्यादा गेमा गेमी है। अच्छा, मुझे लगा आपने वोट भी डाल दिया, रिजल्ट का वेट कर रही है। अभी मेरा एनआईसी कार्ड बना ही नहीं तो वोट कैसे जाएगा? अच्छा। सिंध वालों की वजह से डल जाते हैं, एनआईसी के बगैर भी डल जाते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा मुझे नहीं पता, मुझे डॉक्टर से बात करनी जी करे बात। मुझे ये बोलना, वालेकुम अस्सलाम, मुझे ये बोलना था कि मुझे ना बहुत ज्यादा एक्नी निकल रही है, पस वाले दाने और फॉरहेड पे टिनी बम्प्स बन गए। ठीक है, थोड़े से स्टार्ट हुए? बहुत टाइम हो गए। फेस पे नहीं, शायद ये थोड़े शोल्डर की साइड पे भी, पीठ की तरफ पे भी हैं थोड़े। एज क्या है आपकी? 18 स्टार्ट है अभी। अच्छा ठीक है। जी और हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हेयर तो बहुत ज्यादा थिक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लेंथ भी बहुत अच्छी है। अच्छा, पर फ्रेश के बाद में बहुत ज्यादा हेयर नीचे गिर रहे हैं खुद जड़ से। सनम सिंध की कहाँ से इलाके से कॉल कर रहे हो आप? सक्खर से। अच्छा मुझे बताओ सक्खर का मौसम कैसा है? पिछले दिन बहुत ज्यादा बारिश हुई है, बहुत ज्यादा ठंडा और बहुत ज्यादा गलियों में पानी। अच्छा, बाहर नहीं आई अभी तक वहाँ पे? हलीमा ने तो हलीमा की पेशेंट गोई के मुताबिक कल के दिन के बाद बाहर शुरू हो जाएगी, सर्दी खत्म हो रही है। नहीं अभी तो सर्दी है। बोलो ना, दिन के बाद बोलो। ठीक है सनम, ख्याल रखिए अपना, सलामत रहे, बहुत खुश रहे। हसनैन भाई आप भी खामोश हैं। अली इमरान है जी, पूछते हैं आपसे। अली इमरान अस्सलाम वालेकुम। अभी देख रहा हूँ मेरे सामने टीवी पड़ा, देख रहा हूँ मैं लाहौर से। जी कैसे हैं? कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक भाईजान, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप अपने नाम की तरह ही तेज है जैसे आपका नाम है। जी आपका नाम अली इमरान है ना? मेरे का अपने नाम के तरह माशाल्लाह। लाहौर से। जी क्या कहेंगे? मैं दोनों से मिलना चाहता हूँ। जरूर मिले, क्यों ना मिले। ये क्या बात हुई? आप आ जाए, इस्लामाबाद आ जाए। हाँ ना, इस्लामाबाद मैं आया हूँ। पीछे घर वाले नहीं मेरे ख्याल में मान रहे, घर वालों को बात आपके घर वाले नहीं मान रहे हमसे मिलने का। पीछे लड़ाई शुरू हो गई है। बात पसंद नहीं आई कि आप हमसे मिलना चाहते हैं? पीछे लड़ाई हो रही है। हेलो, अच्छा कॉल ड्रॉप हो गई। ये मुझे लगता है कि कॉल ऐसी थी, कॉल ड्रॉप कर दी गई है। अली इमरान साहब की कॉल थी, ये कॉल आगे नहीं डाल सकती। अच्छा जी, बालों का वो कह रही है, एक तो मेरे मसला है जड़ से टूट रहे हैं, बाल हैं थिक लेकिन फिर भी अब टूटना शुरू हो गए हैं, बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। और दूसरा ये कि एक्नी का भी उनको इशू है। अच्छा, अभी 2 पेशेंट्स की आई थी, पहले वो छोटी बच्ची की कॉल थी 5 इयर्स की जो थी। पहले मैं उसका आंसर कर देती हूँ। छोटे बच्चों में ये होता है कि प्रोटीन डाइट बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ग्रोथ का टाइम होता है, आपकी हाइट वगैरह बढ़ रही होती है, बोन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बोन की लेंथ बढ़ रही होती है। तो ऐसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन डाइट देनी होती है हम लोगों ने। लेकिन होता है क्या है कि ये लोग जंक फूड्स वगैरह, बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं,
एग वगैरह, मिल्क वगैरह बहुत कम लेते हैं, मटन वगैरह आई डोंट थिंक सो कि छोटा बच्चा आजकल कहीं भी ले रहा है। होस्ट को उससे पहले उससे पूछा है कि दूध और अंडा, वेरी बीफ गुड, वगैरह, मटन, ये चीज़ें नहीं कर रहे होते, तो उसकी वजह से ये होता है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से अब जब वो प्रोटीन कम हो रही होती है तो उनकी हाइट नहीं रुकती, क्योंकि हाइट तो हाइट पे तो ऐसा बढ़ना है, वो तो बढ़ना हाँ। ही है। तो वो जो न्यूट्रिशंस होती हैं वो बेसिकली हमारी बॉडी किसी भी ऑर्गन या किसी भी एरिया से जो है ना उन्होंने एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो उसकी वजह से ये होता है कि प्रोटीन डाइट जब आप बाहर से नहीं ले रहे होते हो और आपकी बॉडी की ही प्रोटीन कंज्यूम हो रही होती है, तो हमारे बालों को जब कम मिलती है तो उसकी वजह से छोटे बच्चों के अंदर हेयर फॉल आना स्टार्ट हो जाता है। आपकी इस बात से मैं करूंगा, मेरे एक डॉक्टर ने, मेरी जो बड़ी बहन जो थी अल्लाह जन्नत फिरदौस में जगह दे, तो उन्हें आपा को अंडे से एलर्जी थी, तो अंडे से एलर्जी की वजह से उनको प्रोटीन का तो डिफिशियंसी थी, तो हम उनको देते थे लोबिया, उनको लोबिया हम बढ़ा देते थे कि लोबिया में प्रोटीन काफी रिच होता है, बहुत ज्यादा रिच प्रोटीन, तो आप लोबिया भी कर सकते हैं, आयरन भी होता है उसमें। आयरन भी होता है। हाँ, तो हमारे साथ भाई जान है एक, नाम मुझे क्या इम्तियाज भाई, आपने क्या नाम? खालिद भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। खालिद भाई क्या हाल चाल है? मैं फादर्स बेस्ट से नेम खालिद, कैसे हैं आप? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है। क्या कहेंगे खालिद भाई? मैंने कहा मेरा नाम तो पहले वो लगाए, अच्छा चले लगा दिया। लगा दिया। थोड़ा टाइपिंग की तो थोड़ी सी मोहलत दे दिया करें, टाइम लगता है खालिद भाई आपकी दूसरी बार कॉल है, आई डोंट थिंक सो आपने इतनी ज्यादा कभी कॉल की है। जी मैम, मेरा छोटा बेटा है, वो 8th क्लास का तालिब इल्म है जी जी, तो उसको जो है ना वो मतलब जब भी वो सालन वगैरह खाता है या कोई मिर्चों वाली चीज खाता है तो या धूप में जाता है तो वो एकदम जो है ना वो उसे जैसे इचिंग सी नहीं होती है, वो होती है। अच्छा, बिलीव मी कि इन दिनों भी जो है ना वो पंखा चला के जो है ना वो बैठा हुआ होता है। ये क्या है? अच्छा ठीक है ठीक है, ये ना हलीमा वाला स्प्रिंग आ गया वहाँ पे। हम पूछते हैं, कोशिश करते हैं। ये वैसे स्किन के हवाले से तो बताएंगी ही। खालिद भाई, उसके लिए आप लोग कोई सन ब्लॉक वगैरह इस्तेमाल करते हैं? बच्चों के लिए भी आते हैं ना सन ब्लॉक? You should go for a doctor if एलर्जी है तो। बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करता। आपने किसी डॉक्टर को चेक कराया, उसकी एलर्जी चेक कराई? अभी तक तो चेक नहीं करवाया। माशाल्लाह वो 8th क्लास में है और उसकी 6 फीट से ज्यादा हाइट है। समझ आ गई है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है अभी ठीक पूछते है, हैं भाईजान, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए खालिद भाई, लॉट्स ऑफ लव। अच्छा, जो ऐसे छोटे बच्चे होते हैं ना जिनके अंदर कोई एलर्जी होती है, आईजी एंटीबॉडीज वगैरह बन रही होती हैं, तो बेसिकली इनको जाके पहले फिजिशियन को दिखाना चाहिए। और जैसे वो कह रहे हैं ना कि ये बेसिकली हमारी बॉडी का ही मैकेनिज्म होता है कि बॉडी हीट अप हो जाती है। तो अब मुझे नहीं पता कि उनकी किस तरह की इचिंग होती है, रेडनेस होती है या फिर छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। एग्जैक्टली, हार्मोनल इश्यूज भी हो सकते हैं। और दूसरा, इस टाइम पे छोटे एज में जो ये 5 कितने साल का बच्चा था? 8th क्लास में। 8th क्लास में है, तो इनके अंदर क्या होता है 15। हाँ एग्जैक्टली, ये वो एज होती है जिसमें हमारा हार्मोनल चेंजेस आना स्टार्ट होती है, हार्मोन्स की प्रोडक्शन ही तब स्टार्ट होती है। तो उन एडोलेसेंस की एज के अंदर जब हार्मोन्स बनते हैं तो उसमें बॉडी के अंदर काफ़ी चेंजेस आती हैं। उन चेंजेस के अकॉर्ड उसकी वजह से भी हो सकता है, लेकिन उसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मसला भी हो सकता है। मे बी जो वो डाइट ले रहा है या खाने में किसी को वीट वगैरह से, खाने में कोई भी चीज़ से एलर्जी होती है, तो उस चीज़ की एलर्जी में वो इस तरह के रिएक्शंस या पेशेंट जो है ना प्रेजेंट कर रहा होता है सिम्टम के साथ। तो इनको किसी फिजिशियन के पास जाना चाहिए, प्रॉपर्ली चेक करवाना चाहिए कि कोई गैस्ट्रो का इशू तो नहीं है। अगर गैस्ट्रो का नहीं है देन गो फॉर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, फिर हार्मोनल इशू। ठीक है, सनम के सवाल का जवाब दे दिया था हमने। सनम व्हाट शी आस्क्ड, आपसे जी हाँ, उन्होंने दे दिया था कि नहीं, अभी नूर के सवाल का जवाब आपने सनम का देना, कॉलर लेते फिर आपके साथ। किरण है जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आप लोग का? हम बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि स्किन के लिए इन दिनों सनक्रीम ठीक है? ऑफ कोर्स ठीक है, मुझे तो मैं भी बता सकता हूँ, हालांकि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। बहुत सेंसिटिव है ना, उस पे अक्सर खाले धब्बे या छाइया वगैरह का इशू ना आ जाए, मुझे इस बात से डर लगता है। डॉक्टर आपने कुछ पूछा? डॉक्टर आप कौन सी सनस्क्रीन यूज कर रही हैं? वाइटिंग वाला। वाइटिंग, यार कितनी तेज है यार, ब्रांड का नाम नहीं लिया। वेरी गुड किरण, आप बड़ी माशाल्लाह, आप यहाँ होस्ट भी हो सकती हैं। आपको हम यहाँ होस्ट भी रख सकते हैं, आपको पता है कि ब्रांड का नाम नहीं लेते। वेरी गुड, वी लाइक यू। पीछे कौन बोल रही है? ये भाईजान क्या कह रहे हैं? किरण बाजी, नहीं बताना आपने भाईजान क्या कह रहे हैं? ना बता।
ठीक है जी। तो सनस्क्रीन में वाइटनिंग वाले ले रही हैं या सन ब्लॉक वगैरह ले रही हैं। वाइटनिंग का कोई सन ब्लॉक भी होता है? हाँ जी, हाँ होता है उसमें सन ब्लॉक जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं उसमें बेसिकली जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें दो चीज़ें हम ज़्यादा देख रहे होते हैं कि आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर रही हैं तो उसमें आप ये देख लें कि जिंक ऑक्साइड ज़रूर हो उसके अंदर, उसके अलावा टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो। ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो ये UVA और UVB रेज होती हैं जो सन से आ रही होती हैं, आपकी स्किन को अफेक्ट कर रही होती हैं। बेसिकली आपने ये देखना है कि इनमें से वो किसको प्रोटेक्ट कर रही हैं, वो UVB के अगेंस्ट है या UVA के अगेंस्ट है। UVA जो होती है ना वो हमारे डीपर लेयर तक जाती है स्किन के, तो वो ज़्यादा हार्मफुल होती है एज़ कम्पेयर टू UVB। ठीक है। तो जब भी आप कोई भी सन ब्लॉक लें तो बेशक उसके साथ अगर वाइटनिंग का भी कोई इंग्रेडिएंट है वो बेशक हो, लेकिन उस इंग्रेडिएंट के साथ है सन ब्लॉक का वाइटनिंग वाला अब यूज़ हुआ है। पहले जो हमारे पास इज इट गुड? एग्जैक्टली ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, सन ब्लॉक का जो मेन काम होता है वो तो स्किन को बैरियर एक फॉर्म करना, प्रोटेक्ट करना है। लेकिन अगर उनकी स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव है जिस तरह से वो कह रही हैं तो फिर करनी चाहिए ये वाली। नहीं, अगर वाइटनिंग की तरफ लेके जा रहे हैं तो वो जितना स्किन को अगर वाइटनिंग क्रीम में अगर हाइपोक्लोराइड, सोडियम कुछ भी इस तरह का कंटेंट है और वो स्किन को थिन कर रहा है, उनको फील हो रहा है कि मेरी स्किन जो है ना पतली हो रही है, तो ब्रांड चेंज करें, तो ब्रांड चेंज कर लें या फिर जो है ना उसके साथ वो जितना हो सके मैक्सिमम मॉइस्चराइज करें। जितना वो मॉइस्चराइज करेंगे उनकी स्किन जो है ना वो उनका एक जो स्किन की शीट है ना वो दोबारा से बनती जाएगी, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रहेगा। तो आपने मॉइस्चराइज जरूर करना है। अब सनम के सवाल की तरफ आते हैं। सनम ने पूछा था कि जी मेरे बाल गिर रहे हैं और शोल्डर पे वो शोल्डर पे भी है, बैक पे भी है। उनकी एज थी 18 ईयर्स। अब ऐसे जो फीमेल्स के अंदर मोस्टली ये होता है कि मिनार्की जब स्टार्ट होती है, जब साइकिल फीमेल्स का स्टार्ट हो रहा होता है, एस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा होने की वजह से जो है ना एक्नी स्टार्ट हो जाती है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपको 18 में स्टार्ट हुई है तो ये 22 टू 23 की एज में जाके खुद भी ख़त्म हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आप जाके इसके बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स करवा रहे हो। प्रोसीजर्स अगर आप करवा भी रहे हैं ना तब भी इसमें जाना अपने टाइम पे। जैसे एक वायरल इन्फेक्शन होता है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स 5 डेज़ के लिए दे देते हैं। लेकिन अगर किसी को वायरल, जैसे आजकल फ्लू हुआ है वो वायरल इन्फेक्शन है, तो हम उसके लिए यही कह रहे होते हैं कि अपने टाइम पे जाएगा, तो उसके लिए आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इनके लिए मेरा यही आंसर है कि आप अगर हार्मोनल इशू ही है मेन ये, तो इसमें ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं, तो एक्नी होती है ये खुद ही सबसाइड हो जाएगी। और दूसरा जो इनके हेयर फॉल का आ रहा है, तो हेयर फॉल के लिए कॉज की अगर कॉज हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी भी हो, क्योंकि जब एकदम ब्लड लॉस होना स्टार्ट होता है फीमेल्स के अंदर तो वो एकदम आयरन लेवल ड्रॉप कर जाता है हमारा। अच्छा। तो वो आयरन लेवल ड्रॉप होने की वजह से बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि 16 ईयर की एज के बाद फीमेल्स को जो है ना आयरन सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। कितनी एज के बाद? 15-16 के बाद आप 16 साल की उम्र के बाद? हाँ यार सीरियसली आयरन सप्लीमेंट उनको स्टार्ट लेकिन कर उससे देना पहले चाहिए। आप अपना इलाज चेकअप करा लेना, एक ब्लड टेस्ट करा लें, उससे आपको पता लग जाएगा कि आयरन की डेफिशिएंसी है या नहीं। हाँ हाँ, ब्लड सीपी भी करवाएंगे तो ब्लड सीपी पे एचबी और एमसीवी को हम ज्यादा देख रहे होते हैं। एमसीवी और एचबी के कॉम्बिनेशन जब हम देखते हैं बहुत बार ऐसे होता है कि एचबी नॉर्मल होती है। इवन मेरी एचबी हमेशा 13-14 है, बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन मैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया पेशेंट हूँ क्योंकि मेरा हमेशा विटामिन ये ना करें, हमें कुछ समझ नहीं आई आपने क्या आपसे वापस आके पूछते हैं। आपने हमें ये भी बताना है कि ऑयल क्या करता है, क्या ऑयल से मॉइस्चराइजर है कि उससे बाल बढ़ते भी है? जो वो हम बता रहे थे ऐसे नीचे गिरा के बाल बताती हैं कि इस ऑयल से मैं पागल हो गई और इतने बाल आ गए कि अब मैं बाल में डोनेट करना शुरू हो गया, मेरे पंजल बन गई। सुबह खैर फातिमा, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप लोग कैसे हैं? हम भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछना चाह रही हैं फातिमा? जी मैंने ना पूछना था, मेरे फेस पे बहुत एक्नी होती है। अच्छा। तो एक्नी तो मेरी चली जाती है लेकिन उसके बाद जो निशान रह जाते हैं ना वो नहीं जाते, वो ऑलमोस्ट मेरे 2-3 मंथ तक तो वो निशान वैसे मेरे फेस पे रहते हैं ना। अच्छा। हाउ ओल्ड आर यू फातिमा? कितनी यंग है आप? हाउ यंग आर यू? मेरी 23 इयर्स ओल्ड है। ओहो, मेरे एज की हैं, इतनी ज्यादा एज ही नहीं है आपकी। कुछ तो सवाल पूछना चाहेंगे मुझे आप? कोई अच्छी सी बता दीजिएगा, मेरी शादी है चंद मंथ तक, तो मैं ओहो मुबारक हो जी, मुबारक हो। ढोलकी रख लिया आपने? 21 से हुमायूं बढ़ गए 2 साल। आप लोग रिकॉर्ड में आप मुझे बताएं आपकी ढोलकी रख ली है? और जो है ना आपको आवाज आ रही है? 23 साल के बच्चे भी शादी कर रहे हैं फातिमा? जी। तो जी फातिमा आप शर्मा तो नहीं रही?
आप शर्मा रही हैं? आपको मैंने पूछा आपकी ढोलकी रख ली है? ढोलकी गाने शाने गा रहे? नहीं अभी नहीं है। अगर रखें तो इधर राब्ता कर लें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में ढोलकी बजाने वाला। ठीक है। फातिमा आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। लाहौर में? तो क्या शेर वालों ने ढोलकी लेके चलेगी? आपके लिए ढोलकी नहीं रही? नहीं अभी तो इतनी जल्दी शादी है, ढोलकी तो रख लें आप लोग। नहीं, मेरी ईद के बाद शादी है अभी मेरी। अच्छा, ईद के बाद है। चले हम यहाँ पे टप्पे गा लेंगे आपकी जगह। चले ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो एक्नी होती है ना, जो निशान होते हैं, 90% ऐसे होता है कि फीमेल्स को जब भी कोई दाना निकलता है ना, उसको छेड़ना स्टार्ट करते हैं। मतलब उसको आप खुद पिंच कर रहे होते हो, वो पिंच करने की वजह से, या फिर दाने को बार बार आप वो कुछ कर रहे हो, तंग करती हैं वो तो। एग्जैक्टली, या फिर स्क्रबिंग करती हैं, ज़्यादा एक्सफोलिएट कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से वो निशान छोड़ जाता है। कभी भी एक्नी होती है, आप उसके ऊपर कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट ज़्यादा जो यूज़ हो रहा होता है वो सैलिसाइक्लिक एसिड होता है। आपने कोई भी अगर ऑइंटमेंट लेना है तो आप उसके अंदर सिर्फ ये देख लें कि सैलिसाइक्लिक एसिड का उसके अंदर एलिमेंट हो, तो वो एक्नी को कम कर देता है। अच्छा, अब 1-1.5 महीना रह गया उनकी शादी में, अब ये चीज़ क्या बेहतर हो सकती है? जो निशान पड़ गए हैं वो बेहतर हो सकते हैं, या ये कोई ज़्यादा टाइम लगेगा? अगर निशान ज़्यादा है तो फिर इनको प्रोसीजर्स की तरफ जाना चाहिए। अगर निशान कम है तो फिर ये ऑइंटमेंट से भी ठीक हो सकता है। ऑइंटमेंट से ठीक हो सकता है। अच्छा, हाइड्रोफेशियल के बारे में हम लोगों ने पहले बात की थी, मैंने सोचा उसके बारे में एक चीज़ पूछूं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हाइड्रोफेशियल के साथ आपको ब्लीचिंग और ये चीज़ें भी करते हैं। आपको कैसे, मुझे जैसे मैं जा रही हूँ हाइड्रोफेशियल कराने के लिए, तो मुझे कैसे ये पता लगेगा कि जो हाइड्रोफेशियल हो रहा है इसमें किसी भी किस्म का कोई केमिकल यूज़ नहीं किया जा रहा, कुछ नहीं है, और ये बिल्कुल बेहतरीन सही हाइड्रोफेशियल है? या आपने बताना है कि उसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स होने चाहिए? आप पट्टी बांध के तो नहीं जाते आंखों में? आप देखें क्या लगा रहे हैं? नहीं लगा बता रहे होते ना? नहीं बताते हैं, वो छुपा के लगाते हैं, फ्रिज में से निकाल के लगा रहे नहीं, हाइड्रोफेशियल के अंदर तो ऑलरेडी नहीं, आपने भी नहीं बताना ना। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से हम इस तरह करते हैं, हम पहले सवाल छोड़ देते हैं ताकि ज्यादा लोगों में देखें। ब्रेक से वापस आके हाइड्रोफेशियल के बारे में पूछेंगे कि आप लोगों को कैसे पता लग सकता है कि जो हाइड्रोफेशियल आपका हो रहा है वो सही है या नहीं है। आपको से आप देखिए जिसने कभी जी, वेलकम बैक टू द शो। जाने से पहले ब्रेक से पे मैंने पूछा था हाइड्रोफेशियल के हवाले से कि आपको कैसे पता लगे। तुम्हें पता है कल मेरे साथ क्या हुआ था? डिड यू सी दैट? जो तुम्हारे साथ अभी हुआ है, डिड यू सी कल मेरे साथ क्या हुआ था? जब मैं बोलने लगा था वो बोल रहा था, मैं 3 चीजें गलत बोल गया और ये सारी गलत बोल दी, और मेरे कहीं मैंने क्या बोला। सियालकोट से अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक है? सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर, कैसी हो नादिया? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाए कैसे? माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह दोनों। थैंक यू सो मच नादिया, बहुत शुक्रिया। आपको सामने और सुनाए कैसा दिन गुजरा? बड़ी धूप लगी हुई है इधर आज। अच्छा, यहाँ भी यकीनन निकली हुई होगी, अभी हम बाहर गए नहीं है, सुबह सुबह आते हुए थी धूप। घर में सब ठीक थे? ठीक है, घर में सब। वली भाई आप बड़े मोश है, आज सुबह शेर बड़ा प्यारा सुनाया। आपने भी तो ट्रक के पीछे से पढ़ा था ना, कि ट्रैक्टर के पीछे से? आवाज नहीं आ रही, बात तो करे, नाराज हो गई है। अभी पिछले दिनों एक मूवी आई थी ना, उसमें एक कैरेक्टर था जो गूंगा था। अच्छा वाह भाई, बहुत कैसे बात की है। अच्छा मेरी बात सुने, मुझे पसंद आया था शेर सुबह वाला। पागल सुनिए, वही भाई बोले हसैन भाई को बुलाओ, इलाज की जरूरत है डॉक्टर साहब। मैंने नहीं बोलना आज, मुझे नाश्ता नहीं किया? मुझे अब आपसे दोस्ती मैंने आज से खत्म करने लगा हूँ। ये क्या तरीकेकार है? मुस्कान आप ही, आप बहुत अच्छी लग रही है, बल्कि दोनों। सड़ गया। सर मेरे तो बदन में आग लग गई है यार, क्यों मेरे इर्द गिर्द जितने लोग हैं मुझसे सड़ क्यों रहे हैं? क्या वजह है इस बात की? कौन और जल रहा है? वो पानी वाला फव्वारा पर क्यों ऐसे करती है? क्या बात की है? मैं आपकी नाराजगी नहीं बर्दाश्त कर सकती। आप नाराजगी बर्दाश्त करनी पड़ेगी जानेमन। ओए आज बात निकाल नहीं आनी
आपको, फिर देखना आप। मैं दुखी हो गया हूँ, तुम ये क्यों करती हो? मुस्कान आप ही बहुत अच्छी लग रही है, बल्कि दोनों। तो मैं हूँ अच्छी, इसलिए लोगों को आप लगती पहले क्या हूँ। करो, वली भाई जलने आपके वाले हुस्न का के मुंह जलवे काला। इस दुनिया में मशहूर है। वली भाई आप बस इतने अच्छे लग रहे हैं, कब चेकअप लाए हैं मुझे, सुलह कर ली, मैं नाराजगी नहीं सवाल होगा इम्तियाज, पहले मेरे हुस्न की बात होगी फिर सवाल होगा। बिल्कुल नहीं ऐसा हुसन कहाँ है? हुसन हुसन किधर है? हुसन को बुलाओ। माशाल्लाह, किसी की नजर ना लग जाए। आमीन आमीन सुम आमीन। वली भाई अच्छा मेरी बात सुनिए आप। सुनाओ। सुनाए सुनाए। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी। बोला पत्ता सही था, लोग बदल गए। मुझे बताओ ये शेर खुद लिखती हो, क्योंकि ये शेर नहीं है, अजी मैं भी लिखती हूँ। ये बब्बर शेर है ये। अच्छा स्टार्ट में लगता है कि शेर ही हो, इम्तियाज से ही कह रहे हैं, आगे जाके वो शेर नहीं रहता। दूसरा मिसरा ना गड़बड़ हो जाता है थोड़ा सा। दूसरा गड़बड़ हो जाता है। हाँ आपने होती कहा था मैं पढ़ी हूँ, मैंने कहा मैं नहीं पढ़ी, पढ़ी होती तो मैं लिखती है फिर सामने, तो फिर मैं सुनाती आपको, याद करूंगी आप। ठीक चलो है। मैं अगली बार ना इम्तियाज को एक शेर लिख के दूंगा, आपने वो वाला शेर सुनाना है, ठीक हो गया? ठीक है, डन हो गया। ठीक है डन डन। अच्छा नाराज नहीं है ना मेरे से, नाराज ना रहा करे। नहीं नाराज नहीं होना। अच्छा मेरी बात सुन ले, 1 मिनट। तो इतनी देर से सुनाए। क्या कर रहा हूँ मैं, वही सुन रहा हूँ। मैं जिससे भी प्यार करती हूँ ना वही मुझे दुख देता है, ये बात हमेशा याद रखना। आपने कहा था फिर तुम मेरी बहन हो, फिर तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक है। अगर तुम्हारे साथ अगर हर कोई तुम्हें धोखा देता अगर है, हर दूसरे बंदे से आप दिल लगाओगे तो फिर तो यही होगा ना आपके साथ। यार दिल है क्या करूं, मर जाऊं, सर्फ खा लूं रात को। सरफों से नहीं आजकल लोग मर रहे, कुछ और करो। सिर्फ आज 2 नंबर। थैंक यू ख्याल रखो, सो सलामत मच रहो। नादिया, थैंक यू। सनाए जी लाहौर से। सना जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सना? कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। आप बिल्कुल बहुत प्यारी लग रही है आज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। माइयों भाई भी बहुत अच्छे लग रहे ये हैं। भी ना डाला करे मेरे साथ, तरक्की दे। ये आप लोग मेरे भी ना डाला करे, शुरुआत मेरे से किया करे कि मैं प्यारा लग रहा हूँ। है सड़ना सड़। लेडीज बहुत बू आ रही है, चलो ठीक है, हाँ ये ठीक स्मेल आ है। रही है, जल गया है सब कुछ। पर आप पता है कितना मेकअप करती है, आधा पौना घंटा लगता है उसे मेकअप का। कल इससे झूठा। परसों खुद क्या कहती है, हमारे को मेकअप हो गया है, वो मेरे पास खड़ी इसलिए हुई है। क्योंकि हुमायूं को सिर्फ मेकअप होता है, मेरे बाल भी स्ट्रेट होने होते हैं। यार, आज मेरे ये आप बाल पर्सनल हो जाते हो। आज मेरे बाल स्ट्रेट नहीं होने थे तो मेरा 5-10 मिनट में मेकअप हो गया झूठ होता। बोल रहे हो। सना आप क्या पूछना चाहोगे? मैंने वो क्वेश्चन पूछना था इनसे, ये जो डॉक्टर आई हुई है, बाद में लड़ना। पूछे पूछे सना। पूछना था कि ये 11 साल का बच्चा है, उसकी सर की खुश्की नहीं सही हो रही, उसके लिए क्या करें? क्या नहीं ठीक डैंड्रफ है बहुत ज्यादा। यार आजकल ये बड़ा मसला, ये डैंड्रफ का बहुत अच्छा सवाल पूछा। हम डैंड्रफ पूछते है? हैं अच्छा। डैंड्रफ का बड़ा इशू डॉक्टर से वो शैम्पू वगैरह इस्तेमाल करवाए, उससे तो बाल ही वाइट होना शुरू हो गया 1-2। ओए। पता नहीं वो दवाइयां दे देते हैं, मिक्स करो लगाओ, तो इसका ट्रीटमेंट है कोई? अभी पूछते हैं। वेरी गुड सवाल सना, अभी ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर मुनीबा है हमारे साथ। मुनीबा अस्सलाम वालेकुम, पेशावर से कॉल आई है। क्या हाल संगा हाल चाल दे मुनीबा? वालेकुम अस्सलाम। संगा हाल चाल दे? क्या हाल है आप दोनों का? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। आप पठान नहीं हो मुनीबा? नहीं मैं पठान नहीं हूँ। अच्छा, मैंने तो आपसे पश्तो बोली कि शायद आप मुझे जवाब देंगी। बेइज्जती होगी। थोड़ी बहुत आती है लेकिन ज्यादा नहीं आती। यार ये थोड़ी बहुत संगा हाल चाल दे तो मैं लिटरली किसी छली वाले से ही पूछूं, वो भी जवाब दे देता है मुझे। क्योंकि वो पठान होते हैं। हाँ जी खैर हूँ, तासे सिंह गई। जैन खैर दे, जैन पश्तो अरबी है, खैर दे। अच्छा मुनीबा क्या पूछना चाह रही है? बस खत्म हो गई है, पता लग गया आपको एक जुमला आता है। जी मैं डॉक्टर साहिबा से बात करने जा रही थी। जी डॉक्टर साहब आपको अस्सलाम वालेकुम। जी मैंने ये पूछना था कि मेरी सिस्टर है ना, तो उनकी जो है वो फेस पे एक्नी बहुत है ना, लेकिन वो एक्नी ऐसी है कि जो अंदर से मतलब कि मोटी गंदी एक्नी है ना, वो निकल रही है। ठीक है। एक निकलती है मतलब कि फिर खत्म हो जाती है, तो बहुत ज्यादा मतलब कि खराब एक्नी हो रही है ना। बस ठीक है, और ना एक्नी को बेचारी को बुरा कहेगा, एक्नी का भी दिल होता है यार। जितना नहीं, आपने उनका एक्नी को बुरा सवाल कहा है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक्नी की ना टाइप्स होती हैं। अच्छा ओके। और जो ये वाली बात कर रही है ना, ये एक्नी वल्गैरिस की बात कर रही हैं, तो उसमें ये होता है कि जब एक्नी होती है तो वो निशान तो नहीं छोड़ रही। जी निशान छोड़ती है। ठीक है। और फेस पे नहीं, कौन से निशान तो एरिया मेरे पे दिल ज्यादा पे हैं? भी चीक्स पे छोड़। ज्यादा हैं? जी चीक्स पे भी हो जाती है, नोज पे कभी आ जाती हैं। ठीक है। चीक्स पे ज्यादा होती हैं। डाइट सही रखती हैं आप? जी जी। वाटर इनटेक अच्छा है आपकी बहन का?
नहीं Age क्या है उनकी? 17 एज है। ठीक है, वही जो पहले वाला ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए मुनीबा। मुनीबा फॉर कॉलिंग। कलसूम है हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? गुड बिल्कुल मॉर्निंग। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का। माइयो आज आप बड़े प्यारे लग रहे हैं। मैंने कहा मैं आपको पहले कह दूं। आपने ये सोच के फोन किया है, सोच के, है ना? थैंक यू। नहीं सोच के किया है। हाँ, मैंने ये देखा? डॉक्टर साहब से ये अगर पूछा आपने था। तारीफ कर ही दी थी तो ये कहना जरूरी था कि सोच के फोन किया है यार, दिल ही तोड़ नहीं दिया। नहीं, मैंने वैसे किया। आप वाकई आज बड़े अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। पहले एक दिन वो उनको कहा था ना ज्यादा, मतलब हलीमा को, आज आप ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। आपने हमेशा मुझे ही अब कहना है, कोई मेरा दिल बात बहुत नहीं, छोटा है, आप चिड़िया हुमायूं जैसा को दिल है कहें या मेरा। मुझे कहें, एक ही बात है। नहीं मेरे लिए एक बार मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला क्या नहीं है। पूछेंगी आप डॉक्टर जरूर साहिबा उसकी से? नहीं तारीफ वो करें। जस्ट किडिंग, मजाक कर मेरे रहे हैं। डॉक्टर साहब से पूछा था, मेरी बेटी है 14 साल की। अच्छा। तो उसके माथे पे मतलब दाने निकल आते हैं। मैंने अभी कुछ नहीं लगाया, ना कोई ट्रीटमेंट की है। मैंने कहा अभी छोटी बच्ची है तो इसको मैं क्या करवाऊं। तो मैं यही पूछना चाह रही थी, वो मतलब कोई ऐसा हो ना, कोई आम घरेलू सा हो जिसमें ये ज्यादा मेडिकल वगैरह ना आए, मेडिसिन घरेलू तो आजकल लड़कियां नहीं मिलती, दवाइयां कहाँ से मिलेंगी बहन? क्या? घरेलू तो आजकल लड़कियां नहीं मिलती शादी के लिए, मेडिसिन कहाँ से मिलेंगी? मेरी अम्मी ढूंढ ढूंढ के पागल होगी। ढूंढ चुकी आएंगी, किसी पे नहीं, झूठ वही बोल नहीं रही है। कर रहा ना, इत्तेफाक मेरा ही बड़ा नहीं दिल है कर वो रहा। घरेलू इसको लड़की मिले, मैं खूबसूरत शादी भी कर लूं। चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, घरेलू भी चाहिए, रोटी पकाने वाली भी चाहिए, स्टेक्स बनाने वाली भी चाहिए, कैसे मिलेगी? अब हलीमा हर किसी किस्मत मंसूर जैसी बुरी नहीं होती, किसी की अच्छी भी होती है। मेरी बात सुने, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, सारी चीजें नहीं मिलती। जिंदगी है ही कॉम्प्रोमाइज। नहीं मिल जाती होती है कभी और कभी, जो कभी मिल खूबसूरत जाती है। होगी और डॉक्टर भी होगी और घरेलू भी होगी, उससे हुमायूं से ही शादी करनी है, उसको कोई और नहीं मिला ये बात दुनिया में। ये आपने क्या कही? हाँ यही बात है। थैंक यू ख्याल सो मच रखिए। फॉर कॉलिंग कलसूम जी। डॉक्टर साहब भाई ये इसका क्या हाल है, क्या कर रहे हैं? वहाँ से कॉलर पे कॉल माशाल्लाह आ रही फिजा है। है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ आपने बहुत जल्दी जवाब देना है। अगर आपको सवाल याद हो तो। हाँ, और कैसी हैं आप फिजा? मैं रिमाइंड कर रही हूँ क्वेश्चन। फिजा जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बिल्कुल प्यारा हो ठीक, यार, अल्हम्दुलिल्लाह। और हुमायूं भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी तारीफ में कुछ कहना चाहें आप? जी आप बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आप मुझे पता है आप लोग नेचुरली तारीफ करें, मैंने तो आप लोगों से कहा ही नहीं करने के लिए। क्या कहेंगे? नहीं सच शुक्रिया, सच में आप बहुत जज़ाक प्यारे लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, और आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मैं दिल्ली गई। आप और Thank मेरे you में एक so चीज कॉमन है, much. मुझे भी अपना प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगता है। क्या और कहेंगे? ना मुझे डॉक्टर साहब से एक वाक्य पूछना है। जी जी पूछे। पूछे। जी, वो ना मेरी सिस्टर तकरीबन 18 साल की है। वो ना उसका कलर तो क्लियर है लेकिन उसके चेहरे पे ग्लो नहीं है। ठीक है। 18 इयर्स की है लेकिन ग्लो नहीं है। हाँ जी, जी 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 जी। ठीक है। बल्ब के सामने भी नहीं ग्लो आता। नहीं, बल्ब के सामने भी खड़ी होती है, ग्लो नहीं आता। यार ना करो ना तंग, आप ना करो ऐसे। है उसका रंग व्हाइट है लेकिन चेहरे पे इतना ग्लो नहीं है। अभी ग्लो का करते हैं कुछ, आप फिक्र ना करें। बहुत शुक्रिया Thank कॉल you करने के जी, लिए, thank सलामत you। रहे। अच्छा, अच्छा, ये ग्लो के लिए पहले इसी से स्टार्ट कर देते हैं। जल्दी जल्दी। ग्लो के लिए तो हाइड्रेशन स्टेटस अपना अच्छा रखें, वाटर इनटेक ज़्यादा रखें, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस ना होने दें, सोडियम पोटाशियम वगैरह का। और इसके साथ अगर प्रोसीजर्स की तरफ जा सकते तो हैं तो हाइड्रोफेशियल की तरफ ठीक जाएं। है। एक्नी बहुत ज़्यादा है और बहुत बुरी किस्म की है, 17 साल उम्र है और हाइड्रेशन वगैरह कोई इतनी खास अच्छी नहीं है, पानी कम पीती हैं। अच्छा, एक तो हाइड्रेशन स्टेटस को भी अच्छा रखें, दूसरा ये एक्नी वल्गैरिस है। एक्नी वल्गैरिस के लिए ये होता है कि जिस टाइम पे एक्नी हो रही है तो उसके ऊपर सैलिसाइक्लिक एसिड का यूज़ करें। जहाँ पे जैसे ही दाना निकलता है ना, उसके ऊपर जो है ना केमिकल पील अगर घर में लगा सकती हैं तो वो लेके रख दे। और जैसे ही What is एक्नी का कोई chemical वो peel जो उन्हें बता दें? एक वो मिलता है, पैच सा मिलता है और उसके बाद वो पैच में उतरता जो है, वो केमिकल वाला? पील होती है नहीं, वो तो सेपरेटली भी fluid वाला मिलती नहीं होता है, chemical? फ्लूइड वाली हाँ। होती है। और आपने सिर्फ उस एरिया पे जो अफेक्टेड एरिया होगा उसके ऊपर लगाएं तो उससे ये होता और है ये कि केमिस्ट से मिलता है या आपको वो जो क्रीम वगैरह जहाँ से मिलती है वहाँ से मिलता है? ये फार्मेसी से मिल जाती हैं ठीक है। चीज़ें। Okay. लेकिन ये ज़रूर देखना है कि आपने सैलिसाइक्लिक एसिड ही लेना है, ये ना हो कि आप TCA या जो है ना ग्लाइकोलिक एसिड वगैरह ले रहे हो। ठीक तो पील जो है ना बेसिकली ऐसे वाली होनी चाहिए। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन क्या था? डैंड्रफ, खुश्की। डैंड्रफ है, बहुत 11 ज़बरदस्त। साल का बच्चा है और वो लोग चाह रहे हैं कि कोई घरेलू टोटका हो जाए, कोई इस तरह के यूज ना करने पड़े। अच्छा, chemicals डैंड्रफ जो होती है ना, इसकी मल्टीपल कॉजेज होती ठीक हैं। है। डैंड्रफ एलोपेशिया के पेशेंट्स के अंदर भी होता है, डैंड्रफ सोरियासिस की कंडीशन में भी हो सकता है, इम्पिटिगो में भी होता है, स्केबीज में भी होता है। अब डैंड्रफ जो होता है वो मुख्तलिफ तरह का होता है। कोई होता है सिल्वरी होता है, किसी के अंदर ब्लैक स्पॉट्स पड़े होते हैं,
जब तक अपेरेंटली हम देख नहीं सकते ना उस तब तक हम बता नहीं सकते कि कौन सी कंडीशन का पेशेंट आया और उसको हमने क्या बताना है उस टाइम। ठीक है। हमारे तो साथ इसलिए ज़्यादा यही होता है एक और caller है, एक कबीर सिंह। आखिरी वो सवाल करके फिर कॉलर की तरफ चलते हैं। 14 साल का है और यार माथे वेट पे करें जो ना, बहुत वापस ज्यादा आके दाने पूछते हैं। हैं। वापस आके पूछते हैं। अच्छा चलिए, ठीक है, कबीर सिंह हमारे साथ है। कबीर भाई अस्सलाम वालेकुम। कबीर जी भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप कबीर भाई? ठीक है आप भाई? टेलीविजन की आवाज प्लीज बंद कर दें। हम आपका प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। सर बहुत जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। आपका नाम बड़ा मशहूर है। एक मूवी आई थी बॉलीवुड की, बड़ा मशहूर हुआ था ये नाम। और आज ही सुबह हम उसकी बात हाँ, कर आप रहे वैसे तो कबीर नहीं है ना जैसे वो कबीर था। जी जी बिल्कुल, मैं भी बड़ा गुस्से वाले एक्टर हूँ, मैं भी बड़ा शौक रखता हूँ और ओए छोटे मोटे होए। प्रोग्राम भी करता हूँ। क्या बात हैं। है, बड़ी जबरदस्त बात क्या है बात तो। है, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको आपके ख्वाबों को कामयाब करे। पूरा फिर मेरी जान बहुत टेलीविजन बंद शुक्रिया। कर दो अच्छा, प्लीज। मैं दो चीजें डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं चूंकि जाहिर ग्रोइंग एज है अभी, जी जी तो मेरी जो स्किन है ना वो थोड़ी सी डल हो गई है। डॉक्टर साहब मेरा सवाल है, अच्छा तो अभी मैं एक और शादी भी करना चाहता हूँ, मेरी मिसेज भी साथ बैठी हैं, बहुत प्यारी हैं और मेरी दूसरी शादी भी करवाना चाहती हैं, तो मैं स्किन में कैसे ग्लो लेके आ सकता हूँ? कोई उसके लिए आप मुझे लोगों को tips हैं? छोड़े, मिसेज से बात करें हमारी जरा। हाँ ये बात करें, बात करें। इधर। भाग गई है मिसेज। अच्छा वो बड़ी शर्मीली हैं, बात नहीं कर बस यही सकती, इसी का बस- फायदा उठा रहे हैं। आप दूसरी शादी कर रहे हैं, उनकी वो शर्म में कुछ कह नहीं रही, आप भी दूसरी शादी पे लग गए। अच्छा वो शर्मा गई हैं, वो असल में चली गई हैं, कहती हैं मुझे भी शर्म आती है। यार कैसे किस्मत है भाई तेरी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसी किस्मत हमें भी दे। बात- चले ये बात करें। हाँ जी ये नहीं भाभी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, सलाम कर रहे हैं, इधर आए आप। अच्छा इतना वो जोर है, असल में इतना बहुत जोर है। शर्मीली हैं, वो कहती हैं मैं कैसे बात करूंगी। मैं कैसे, जैसे आप कर रहे हैं ये भाभी, आपने बात ही नहीं की इसीलिए दूसरी शादी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इधर आए, आ जाए। अच्छा वो बहुत शर्मा गई हैं, वो कह रही हैं अभी बात नहीं कर सकती। चले कोई बात नहीं, आपकी ग्लोइंग स्किन का कोई जो है ना करते हैं, उपाय करते हैं ताकि आप दूसरी शादी कर सकें। रुबीना यार नहीं दूसरी शादी करनी है आपने यार, ये क्या मतलब है? आप ये क्या ट्रेंड बनाया हुआ आप लोगों ने? कोई मसला नहीं है तो नहीं मुझे मसला है, दूसरी शादी नहीं यार। रुबीना है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मेरी शादी दे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका ना प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। थैंक यू, सलामत रहे। बहुत शुक्रिया, तो बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आता है आपका प्रोग्राम सुन के ना, बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। लगता है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। तब से मैं अपनी बेटियों को उठा रही थी कि उठो देखो जरा, मैं ना आपके बालों को बताना है। उनके ना बाल मेरी बेटियों के माशाल्लाह इतने लंबे थे, इतने भारी थे ना, अच्छा कि देखने में सारे तारीफ करते थे कि बहुत प्यारे बाल है। तो अच्छा जैसे वो बड़ी बड़ी होती जा रही हैं तो माशाल्लाह बाल इतने प्यारे थे और अब इतने वीक हो गए हैं, इतने उतरते हैं कि जैसे कोई पकड़ के खींच लेता है ना, अच्छा। ऐसे ही होते जा रहे हैं। ओहो। अगर क्या सोचती हैं एज है तो रुबीना जी? बच्चियों की क्या एज है? एक की 21 साल है और जो छोटी 21 वाली है ना उसकी 14 साल है। अच्छा एक ठीक 21 साल की और एक 14 साल की है। जी, तो उनके बाल ऐसे उतर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा मुझे इतना दुख होता है, यकीन माने बहुत ज्यादा दुख होता है। तो मैं डॉक्टर साहब से यही कहूंगी कि कोई अच्छा सा कोई बता दे मुझे। आप कॉल कहाँ से कर रही हैं रुबीना जी? लाहौर से? मैं लाहौर से। हाँ अच्छा अच्छा रुबीना ठीक जी है। ख्याल रखिए अपना, परेशान नहीं होना आपने छोटी छोटी बालों को बातों ना पे। असल में नजर भी बहुत लगती है, तो हो सकता है ऐसी कोई चीज हो, लेकिन इंशाल्लाह डॉक्टर साहब और जब पढ़ती बताएंगी। आपसे बता सकती है पढ़ती कहाँ पर, मतलब क्या कर रही है पढ़ाई में? वो एक तो BA करके ना अब फारग ही है, बैठी टीचर लगी हुई है दारे अरकम में। ठीक है बड़ी वाली। ठीक है, तो छोटी वाली अभी मैट्रिक में है। चले अल्लाह ठीक ताला है, कामयाब करे आपके बच्चों को, थैंक यू ख्याल जी, थैंक यू रखें, सो मच। हाँ सलामत। जी, स्ट्रेस एक फैक्टर 21 साल की है और एक 14 साल की है, बाल बहुत गिर रहे हैं। हेयर फॉल की जो कॉजेज मैं आपको पहले भी बात कर रही थी, स्लीप डिस्टर्बेंस से भी हो सकता है, स्ट्रेस लेवल की भी हो सकता है, डाइट की वजह से भी हो सकता है, मल्टीविटामिन्स, इन सब चीज़ों की वजह से हो सकता है। तो इस टाइम पे इनको एटलीस्ट मल्टीविटामिन स्टार्ट करवाने देने चाहिए। जैसे आयरन में ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट आइब्रेट 40 या फॉलिक एसिड स्टार्ट करवा दें, और विटामिन डी का इंटेक करवाएं। सनी डी एक शीट मिलता है वाइल, तो वो जो है ना 14 डेज बाद या 1 मंथ के बाद क्या जो है मिलता ना, है? सनी डी के ड्रॉप्स मिलते हैं, ठीक वो है। जूस जूस में या फिर मिल्क वगैरह में डाल के ना वो पिएं। ठीक है, उससे इनका बेहतर hair अब fall भाई कम हो की जाएगा। स्किन ग्लो हो जाए ताकि दूसरी शादी मुमकिन हो सके।
अच्छा, इसका आंसर वैसे मेरा देने का दिल नहीं कर रहा है ऐसे। है ना? नहीं होनी चाहिए यार, मेरा- आपकी सवाब दी दे, आप नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, एक बच्चे का भी सवाल नहीं भाई यार, भाई का ग्लो करा ले, शादी के हम दुआएं कर लेते हैं कि ना। उन्होंने ग्लो करवाने तो हाइड्रा फेशियल करवाएं, और अगर स्किन बाहर जाके टैन हो रही है तो उसके लिए सन ब्लॉक वगैरह, क्या पता हाइड्रा के बाद अंदर का रूप बाहर आ जाए, फिर दूसरी सन ब्लॉक शादी वगैरह अच्छा इस्तेमाल करें जिससे जो है ना उनकी स्किन ज्यादा टैन ना हो। अच्छा ठीक है, 14 साल के बच्चा है और बच्ची है मेरे ख्याल से, बच्ची और 4 माथे पे जो है दाने निकल रहे हैं उसके अच्छा, माथे पे अगर हो रही है और घर में वो कुछ और नहीं करना चाह रहे तो ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट आइसिंग करें उसके ऊपर। ठीक है, आइसिंग करने से ये होगा कि ब्लड की सर्कुलेशन वहाँ पे ज़्यादा होगी तो वो वहीं पे जो है ना सबसाइड। आखिरी चीज बता दें, जो छाइयां रह जाती हैं वो छाइयों को कैसे खत्म किया जाता है? कोई अच्छा, जरा tip छाइयाँ जो होती हैं ना वो कभी भी जड़ से ख़त्म नहीं होती हैं, चाहे हम जितने भी प्रोसीजर्स करवाते हैं ये लाइट हो सकती हैं, और इसकी मेन कॉज होती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। फीमेल्स के अंदर जितनी भी हो रही है पोस्टमार्टम में डिलीवरी की बात, वो अच्छा। हमेशा आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। तो एक तो सप्लीमेंट्स का इंटेक प्रॉपर करें, ठीक और है। उसके बाद जो है ना अगर तब भी कम नहीं हो रहा सप्लीमेंट्स के बाद तो फिर आप लोग माइग्रेनिंग विद पीआरपी की तरफ आए तो उसके थैंक यू अच्छे सो वेरी मच डॉक्टर साहब, आज Thank बहुत you अच्छा so लगा much. आपके साथ Thank you बात so much, करके। Dr. व्हाट अ लाइटर नोट पे आपने चीजें बताई है ना, आपने खौफजदा किया है ना, आपने डराया है और बड़ी आपने मिथ्स भी हमारी तोड़ी है। थैंक यू सो वेरी मच। हम यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, हमारे साथ होंगे नए मेहमान। देखते रहिए एक और सो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और से। मुझे बहुत ज्यादा उधर नहीं कर दिया आप लोगों ने। कुछ मुझे कर अभी दिया, अंदाजा हुआ है कि मुझे मैं ऐसे लगा हम बहुत थोड़े आगे हो गए। नहीं, मुझे लग रहा है मुझे निकालने के लिए इन्होंने किया कि अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ कर देंगे, फिर चेयर वहाँ होगी और फिर सिर्फ तुम कर रही होगी शो। ये क्या साजिश चल रही है मेरे हो खिलाफ? सकता है मुझे भी इधर से इधर इस वाली हो side तो से यही निकाल- रहा। इस वाली side। कोशिश तो यही चल रही निकाल है। लें, कोई लेकिन बात लेडीज जेंटलमैन, हम आपको ये बताएं कि आज हम आपको मिलवाने लगे हैं आप पाकिस्तानी हैवीवेट चैंपियन से, यानी कि वो हैवीवेट रेसलिंग करते हैं और वो Boxer चैंपियन है, इसलिए क्योंकि वो अभी रिसेंटली अफगानिस्तान के जो हैवीवेट चैंपियन है उसको हरा चुके हैं। आज उनसे बहुत सारे सवालात पूछेंगे क्योंकि आपको जब भी आप इस तरह की कोई हैवीवेट के बारे में सुनते हैं, बॉक्सर के बारे में सुनते हैं या आप ट्रेनर के बारे में सुनते हैं, तो आपको उससे बहुत सारे फायदे ये होते हैं कि आप उससे पूछ सकते हैं कि डाइट को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, वेट गेन कैसे किया जाता है, वेट लूज कैसे किया जाता है, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं हैवी वेट में। 71 kg होती है, 81 kg होती है, 91 kg होती है, एंड देयर आर अदर। और जब भी हम जब भी हैवी वेट चैंपियनशिप की बात करते हैं तो हमारे जहन में जब बॉक्सर की बात करते हैं तो एक नाम जहाँ बजा आता है वो है मोहम्मद अली का। और जब मोहम्मद अली का नाम आता है तो हमें बहुत फख्र होता है क्योंकि वो यकीनन मुसलमान थे और उनका ताल्लुक जो है उसका ओरिजिन पाकिस्तान से भी था। एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट कि ही इज़ नंबर 1 बॉक्सर टिल टाइम। और फिर टाइसन का नाम आता है आपके जहन में। बहुत सारे ऐसे बॉक्सर हैं, क्योंकि मैं बॉक्सिंग कभी कभी देखता हूँ तो मेरे जहन में उन लोगों का नाम आता है। और आज इंशाल्लाह ताला फ्यूचर टाइसन, फ्यूचर मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद है। अदनान जहांगीर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। ठीक है आप? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आप ओथ लें आप यहाँ पर, क्योंकि ये मसला है हमें, हम आपसे कसम लेंगे आप हमें कोई नहीं, अगर सवाल गलत हो गया आपने कोई हमें मुक्का शुक्का नहीं मारना। हम डर लग रहा है आपसे कि हो सकता है आपको ये कर दें कि हाउ डेयर यू टू आस्क दिस क्वेश्चन। अच्छा, मुझे लगता है कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो ज़्यादा तहम्मुल मिजाज होते हैं, वो ज़्यादा मतलब लोग उन्हें समझते तो हैं कि वो मुक्का वगैरह मार सकते हैं, वो लेकिन जज्बाती नहीं होते, वो काम होते हैं। ये बात सच है, आप काम है। ये बात सच है, जो बॉक्सर है वो अपना जो मौका मारता है और रिंग के अंदर मारता है, रिंग से बाहर बॉक्सर बहुत अच्छा है। बॉक्सर बहुत कम ऐसे होते हैं जो एग्रेसिव होते हैं। मैक्सिमम आई थिंक माइक टायसन हो गया, इस तरह इज वेरी एग्रेसिव बॉक्सर, डेंजरस, वेरी पावरफुल बॉक्सर। यस, मैं अगर कहीं बाहर मुल्क में भी हुआ और माइक टायसन स्टोर में हुआ तो बाहर निकल जाऊं कि मुझे लगता है मैंने उसको देख भी लिया तो उसने कहना व्हाट इज इट, ये मौका मारा। अच्छा, आपसे सवाल पहला, आप सुबह जी जी जरूर। सुबह कितने बजे उठते हैं? मैं सुबह अर्ली इन दी मॉर्निंग 5 o'clock अपना उठ जाता हूँ। उसके बाद नमाज वगैरह पढ़ी और उसके बाद स्टिल ट्रेनिंग के लिए हम लोग रेडी हो जाते हैं। कितनी देर ट्रेनिंग करते हैं? सुबह आपका जो सेशन होता है उसमें क्या क्या ट्रेनिंग में होता है? रनिंग होता है या एक्सरसाइज होती है? जो भी होता है एक तो वो आपने बताना है और जो ड्यूरेशन है वो भी बताना है आपने कि कितनी देर होती है। जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि आपको मैं बता चलूँ कि बॉक्सिंग के डिफरेंट वेट्स होते हैं। अब एक जो बॉक्सिंग है एटम से लेके सुपर हैवी तक इसके अंदर वेट्स हैं। इस बॉक्सिंग के अंदर 12 वेट्स हैं। अब जो मेरी कैटेगरी आती है लाइट हैवी, क्रूजर वेट और हैवी वेट। अच्छा। अभी जो मैंने फाइट खेली ये मैंने हैवी वेट के ऊपर खेली। मैंने आज से पहले कभी भी कोई फाइट हैवी वेट पे नहीं खेली, बट ये अफगानिस्तान की तरफ से मुझे बॉक्सर का चैलेंज आया मेरे पे कि आपसे मैं फाइट करना चाहता हूँ। मींस उसने मुझे ओपन चैलेंज किया कि मैं आपसे हैवी वेट में फाइट। मैंने कहा कि आई एम इन क्रूजर वेट, आप मेरे से क्रूजर वेट में मुझसे फाइट का आई एम रेडी। क्रूजर से छोटा होता है? क्रूजर -90
प्लस 90 से कम लोगों का मैंने जो वो होता सही है बताया weight, था हाँ। 71 kg और इस तरह 75 होता है, 81 होता है, 91 होता है, ऐसी है। बिल्कुल आपकी ऐसी बात है बिल्कुल। तो 90 प्लस मींस कि ओपन वेट में आ जाता है कि 150 150 100 105 माइक टाइसन 107 है शायद, यस 107 मींस के प्लस 90 एक ओपन वेट आ जाता है। इसमें आपके साथ मींस से आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि 150 के जितने मर्जी मींस ऊपर बॉक्सर आ सकता है। तो मैंने कहा ठीक है आई एम रेडी, ओके मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया। जब हमारा ऑफिशियल वेट हुआ तो माजरत के साथ हमें इतना पता नहीं है, तो मुझे बताइए चैलेंज देते कैसे हैं? क्या खत भेजते हैं, फोन आता है कि हेलो मेरा चैलेंज है आ जा तो रिंग पे, कैसे चैलेंज कैसे देते नहीं, हैं? ये एक ऑफिशियल पूरी टीम होती है हमारी पाकिस्तान की, पीबीसी पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल, ठीक है। उसके साथ हमारे साथ एज अ प्रोमोटर्स भी होते हैं हमारे साथ। पाकिस्तान में SKZ प्रमोशन है, उसके बाद आबिद बलोच की प्रमोशन है हमारे पाकिस्तान में। तो अब वो डायरेक्ट प्रमोटर से रब्ता करते हैं, अपने मैनेजर से वो रब्ता करेगा और वो हमारे प्रमोटर से रब्ता करेगा, और उसके बाद हमको बताते हैं कि हमें आपसे तरफ चैलेंज आया, ये एक्सेप्ट आपने करना है कि नहीं करना। मुझे बार बार मींस के उसने चैलेंज किया और मैंने एक्सेप्ट किया उसका हाई वेट। पीछे ही पड़ अच्छा, गया वो। आपने जब एक्सेप्ट किया तो उनका वेट कितना था और आपका वेट कितना बिल्कुल था? ये मेन पॉइंट है। जब वो पाकिस्तान में आया, जब उसने वेट दिया 112 kg, ओहो हो 112 kg, और आई एम 92 बिकॉज मेरा जो पहले वेट था 85 था क्रूजर वेट पे, मैंने 6 kg गेन किया। ठीक उसमें है। फिर ट्रेनिंग किया अपना, मैंने शेड्यूल अपनी डाइट वगैरह सब मींस के चेंज कर दी। उसके बाद मैं हाई वेट पे आ अदनान, गया। इससे फर्क पड़ता है कि आपका अच्छा, वेट आपके कितना जो है? क्लिप्स हैं वो अदनान के जो क्लिप्स हैं वो साथ साथ चल भी रहे हैं स्क्रीन पे, तो आप लोग देख सकते हैं कि वो किस तरह से फाइट कर रहे हैं। और ये किस कौन सी तरह फाइट है से अदनान? मुकाबला मेरे ख्याल कर में रहे हैं। अफगानिस्तान ये ट्रेनिंग वाली फाइट्स हैं आपकी, आप यहाँ से देख सकते हैं। जी ये मैंने दुबई में कैंप लगा था, इससे ये दुबई पहले में सडनली अच्छा, मेरी नाइजीरिया के साथ फाइट थी दुबई के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह सही मेरी विक्ट्री हुई। अदनान, फर्क पड़ता है इससे कि आपका वेट कितना है और दूसरे बंदे का वेट कितना है? मतलब मुझे तो लगता है टेक्निक नहीं होती कि आप कितनी अच्छी टेक्निक से मार सकते हो, क्योंकि मेरे ख्याल में आपने जीती भी टेक्निक से ही है, वजन में तो बहुत फर्क था। बिल्कुल, ये इसको मैंने टेक्निकल नॉकआउट किया, अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने सेकंड राउंड पे ही फिनिश कर दिया। ओए होए। इसको मैंने आई थिंक हालांकि उनका जो वेट है वो आपसे तकरीबन 20 kg, हाँ 18 to 20 kg में से हाँ, उनका ज्यादा था। है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने इज्जत बख्शी और इसको मैंने नॉकआउट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल आई एम नंबर 1 इन पाकिस्तान। माशाल्लाह एशिया में माशाल्लाह। मेरा बहुत अच्छा रैंकिंग है। सेकंड राउंड में आपने उनको नॉकआउट कर दिया था, सेकंड राउंड में नॉकआउट कर दिया। तो फिर उनको शर्मिंदगी नहीं हुई? आपने साथ में कुछ कह भी देना था कि अब आ रही है शर्म, जो इतना तुमने मुझे बस तंग या किया। आपने उसे कहा मुन्ना कॉल करी मेरे साथ चैलेंज करे थे। बस अब क्या करते हैं, जो रिस्पेक्ट होती है वो सबसे एक मींस अच्छी चीज़ है कि आपको ओपोनेंट उसको आप रिस्पेक्ट दे। मैंने उसको रिस्पेक्ट दी, उसको अप्रिशिएट किया, उसको हक किया और सिंग से बाहर छोड़ा। उसके बाद मैं वापस आ अदनान, ये गया। ऐसे नहीं होता कि आप वन गुड डे आप उठे और आप कहें जी मैंने कल बॉक्सिंग करनी है, कहीं ना कहीं इसके तार फैमिली से भी जुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं आपने कोई इंस्पिरेशन देखी होती है। आपने बॉक्सिंग क्यों शुरू की? क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, पहली बात है घर वाले इस पे साथ देते ही नहीं है, वो कहते हैं नहीं जी तुम जख्मी हो जाओगे, एक ही एक बेटा है मेरा, या एक ही छोटा बेटा, बेशक 50 बेटे भी हो, कहेंगे एक ही छोटा बेटा, एक ही दरमियाना बेटा है, मैंने माँ तो नहीं जाने देती है। तो ये कैसे हुआ कि एक दिन सोचा कि यार मैंने बॉक्सर बनना है? जब मैं अच्छा आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। प्लीज जरूर। जी, मैं जब 7th क्लास में था तो स्कूल में थे, स्पोर्ट्स पीरियड्स वगैरह होते थे, तो उस वक्त मैं भी बड़ा अग्रेसिव होता था, मींस के छोटी छोटी बात पे मींस के मेरी फाइट्स वगैरह हो जाना, हलीमा इस तरह की ये तरह, सिस्टम। ऐसी जी करती बिल्कुल। है, छोटी-छोटी बात तो बोलना शुरू। एक बार बस मतलब कि मुझे 2-3 लड़कियां, आपको पता है ऐसे चलता रहता है मजाक वगैरह में, लड़के बुली कर रहे थे, तंग कर रहे थे, ओए जी, होए। तो मैंने उनको 1 पंच किया और वो गिर गया नीचे। वो नीचे गिर गया तो उसके जो हमारे जो कोच खड़े थे, वो जो हमारे स्पोर्ट्समैन, वो भी ऐसे बॉक्सर थे। उसने कहा ये आपने इसके साथ ऐसा किया, क्या बॉक्सर हो? मैंने कहा नो, मैं बॉक्सर नहीं हूँ। कहते आप वो क्या, किस चीज़ को आप मीन्स ज़्यादा लाइक करते हैं पाकिस्तान में, कौन स्पोर्ट्स को? मैंने कहा ऑलवेज क्रिकेट, मुझे क्रिकेट का शौक है। उसने कहा यार आपके अंदर एक टैलेंट है, मींस कि आपने इसको लाइट सा पंच किया और बेचारे का इतना आपने मतलब अच्छा नहीं किया, लेकिन इसका मींस के हालत ऐसा हो गया। वो बच्चा नीचे पड़ा हुआ है और वहाँ पे कॉन्वर्सेशन चल रही है कि बेटा तुमने पांच बड़ा अच्छा मारा है। नहीं, मींस कि जब उसको उठाया, अच्छा, सब मजाक कुछ कर रहे हो, हाँ, सॉरी ठीक कह है। दिया सब। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप में टैलेंट है, आप इस चीज़ के अंदर आओ। मैंने कहा ओके, फिर मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद मैंने हमारे पाकिस्तान के जो बॉक्सर हैं मोहम्मद आमिर खान, Yes, of course, we all know him. वो Yes. मींस के मैं इंस्पिरेशन है, मींस के वो मेरे आइडियल है, उनको मैंने फॉलो किया, उनको मैंने तो देखा। 7th क्लास से ट्रेनिंग शुरू कर दी? जी मैंने 7th क्लास से ट्रेनिंग शुरू कर दी। तो घर वालों ने उस वक्त, जैसे आप खुद भी कह रहे हो कि मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, मुझे क्रिकेट का शौक था, क्रिकेट ही हम लोग ज़्यादातर खेलते वगैरह हैं, तो घर वालों ने उस टाइम किस तरह से सपोर्ट किया जब उनको आपने बताया कि मुझे मेरे कोच ये कह रहे हैं कि तुम में टैलेंट है, तुम इसको आजमाओ, इसमें देखो ये तुम आगे जाके फ्लरिश करोगे, तो उनका क्या आगे से था रिएक्शन? वो है जो मेरी मदर है,
बल्कि सबकी मदर, कोई भी नहीं देखती कि अपना जो उसका बेटा है मींस वो के मुंह पे जख्मी हो, निशान हो, जख्मी हो, कोई ऐसा हाँ। सिस्टम हो, कोई भी मदर ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इस मेरी मदर ने बिल्कुल मुझे मना किया, कहती हैं कि आपने नहीं खेलना, लेकिन मैंने तो जुनून बढ़ता जा रहा था। अम्मी ने कहा अब तो ज्यादा खेलना, ये अक्सर होता है। अम्मी उसके ने बाद बोला कि मैंने अब तो 3-4 फाइट्स खेली। उसके बाद फिर जो मेरे फादर थे उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि बेहतरीन, अगर तो मींस कि आप में टैलेंट है तो आप खेलो, मैं आपको हर तरीके से सपोर्ट करने को रेडी हूँ। अच्छा। मींस कि आप मींस कि पाकिस्तान का नाम रोशन करो, मींस अपने आप का नाम बनाओ बॉक्सिंग के अंदर। तो अदनान, उन्होंने पहली जीत कौन सी थी? क्योंकि पहली जीत हमेशा याद रहती है और उसके बाद आपको बूस्ट मिलता है कि यार मैंने अब कुछ करना है। लेकिन मैं आपके साथ एक और सवाल ऐड करूंगा। जी, हो जरूर। सकता है पहली हार भी हो और वो पहली हार आपको और जुस्तजू देती है, तो दोनों में एक हार मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है कि उसमें आप लेसन सीखते हो और आप boost आगे होते बढ़ते हो आप। ज्यादा है। बिल्कुल। जीत से भी आपको एक टेस्ट होता है कि पता नहीं आप इसके बाद फख्र आ जाएगा, आप कहेंगे मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। तो पहली जो फाइट थी, जो बड़ी इंटरनेशनल फाइट थी, वो जीत थी या हार थी, और क्या सीखा उससे आपने? अच्छा सर, मैं उससे पहले ये बताना चाहूँगा, जब एक एज अ न्यू बॉक्सर ट्रेनिंग करता है तो उस वक्त वो सबसे पहले जो स्टार्टिंग अपना कैरियर लेता है एमेच्योर बॉक्सिंग से स्टार्ट करता है। वो मैक्सिमम 3 राउंड्स की बॉक्सिंग होती है और उसी पे आप पंजाब लेवल पे जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलते हैं, उसके बाद नेशनल खेलते हैं, तो फिर इस तरीके से आप इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल जाते पे हैं। तो चले मैंने जाते हैं। पहले 4 to 5 ईयर्स मैंने नेशनल्स में पंजाब Okay. में अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड वगैरह लिया, उसमें अचीवमेंट्स वगैरह की। माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर मैं आगे से प्रोफेशनल के अंदर आया। ये जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग है, पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल, ये मैक्सिमम इसको 4 इयर्स हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर। ये इससे पहले पाकिस्तान के अंदर नहीं थी। मैं इस Okay. चीज़ का That's बड़ा sad. शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं रशीद बलोच और जो जनरल सेक्रेटरी हैं कलीम आज़ाद साहब, इन्होंने किस चीज के प्रेसिडेंट है? ये Boxing पाकिस्तान Federation बॉक्सिंग फेडरेशन के जी, Boxing जी, Federation। ये पाकिस्तान के अंदर प्रोफेशनल बॉक्सिंग लेके आए, क्योंकि काफ़ी बॉक्सर्स ऐसे थे जो जुनूनी थे, जो मींस के ट्रेनिंग कर करके उनको बहुत शौक था कि हम लोग किस तरीके से प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेलें। तो जिनको वीज़ाज नहीं मिल रहे थे बाहर जाने के लिए, कोई कह रहा था इटली, डेनमार्क, स्पेन, आगे पीछे मैं जाऊं, मींस के मैं खेलूं, मैं टैलेंट शो करूं, जिनको वो मींस के इनलीगल तरीके से जा रहे थे, अपनी जान का खतरा दे के जा रहे थे, उससे कुछ लोग बाहर जा रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो रशीद बलोच साहब ने अनथक मेहनत की, कलीम आज़ाद साहब ने मेहनत की और पाकिस्तान के अंदर प्रोफेशनल बॉक्सिंग लेके Hats off बड़े to बड़े them. इवेंट कराए, वेरी नाइस, बड़े-बड़े वेरी नाइस। पाकिस्तान में इवेंट कामयाब इसीलिए कहते हैं सक्सेसफुल इवेंट राइट करवाए। पर्सन फॉर द राइट जॉब, क्योंकि जब वो उस जगह पे आते हैं तो उनको पता होता है कि स्पोर्ट्समैन की क्या क्या स्ट्रगल्स हैं और वो उसके हवाले से काम करते हैं। Agreed, कैसा हमारे साथ बंदा caller है। हाँ, जिसको पता ही नहीं होगा वो काम नहीं कर सकता। हमारे साथ कॉलर हैं जी। That is अस्सलाम very वालेकुम। right person for the right job. This is the right comment. अस्सलाम वालेकुम उर्वा, क्या हाल चाल है? Good morning. हेलो वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाएं। मैं बहुत प्यारा हूँ। मैंने ना पहले भी फोन किया था आपके शो में, अच्छा, Very मयूर भाई को पता होगा। जी जी, मुझे याद है बिल्कुल, आपका नाम भी मुझे याद है, इसीलिए मैंने आपको उर्वा कहा है। उस दिन ना हलीमा आप नहीं थी, आपका ओहो मेरी तबीयत नहीं, हाँ ठीक होगी। कैसी हैं आप हाँ। उर्वा? मैं बिल्कुल ठीक। आई रियली लाइक बोथ ऑफ यू, मुझे बहुत Thank अच्छे you so लगते हैं और आप much. दोनों प्यारे भी बहुत लग रहे हैं। बहुत थैंक यू, शुक्रिया, बहुत thank बहुत you. शुक्रिया। आपने जब भी कॉल करनी है, आपने मेरी तारीफ से शुरू करना है, फिर आप बाकी जो करें आप करें, आपकी मर्जी, आप पे नहीं, डिपेंड। आप मेरी बात सुने, आप प्रो हैं, ठीक है? आप बहुत बहुत अच्छे हैं, ठीक है? प्रो है आप। एक्सक्यूज मी, ठीक है ना, Bro आप नहीं पीछे कह दिया, रहें। शुक्र थैंक यू करें। सो वेरी मच उर्वा, सलामत रहो, लॉट्स ऑफ लव फॉर यू मेरी जान। थैंक यू बहुत शुक्रिया। सो मच उर्वा फॉर कॉलिंग। अच्छा, जब आप किसी बाहर इंटरनेशनल इसी चीज़ से मुझे याद है अब होते हैं, तो वहाँ पर पाकिस्तानी ऑडियंस कम होती है, बहुत फर्क पड़ता है। मैं जब Support आजम से मिलती पूछता है, था, हाँ। बाबर आजम कहने लगा था, आजम खान से पूछता तो आजम इज अ वेरी गुड फ्रेंड, तो मैंने कहा आजम कैसा लगता है जब बाहर जाते हो तो पाकिस्तानी नहीं होते? कहता है यार हुमायूं बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि वो बूस्ट ही मिलता है आपको, और जब लोग हुटिंग करते हैं और वो दूसरे की साइड कर रहे होते हैं तो आपका मोराल कहीं ना कहीं थोड़ा होता है, लेकिन वो कभी कभी आपको जज्बा भी दे देता है कि यार अब मैं इनको अब मैंने दिखाऊंगा, wrong proof करके wrong proof दिखाऊंगा, करूंगा। हाँ। तो ऑडियंस से कितना फर्क पड़ता है अदनान जहांगीर को? बिल्कुल, ऑडियंस का काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अभी जिस तरीके से अभी मैंने अभी रिसेंटली फ़ाइट खेली अफगानिस्तान के साथ, तो मुझे काफ़ी सपोर्ट था ऑडियंस का। मुझे जज्बात में अलग वो थे। कहाँ थी, वेन्यू क्या था? वेन्यू थे इस्लामाबाद स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, अच्छा, पाकिस्तान में फर्स्ट हुआ इंटरनेशनल ओए होए। सीडीए। तो ये इस्लामाबाद के अंदर ही हुआ जो अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान मैंने। तो फिर तो आपको बहुत सपोर्ट मिली होगी, मुझे लोग बहुत आपके support लिए। मिली हाँ, और इसी जज्बात में कि मैंने बॉक्सर को सेकंड राउंड के अंदर टेक्निकली नॉकआउट कर दिया। ओए होए होए, तो वो माशाल्लाह, उसको बड़ी माशाल्लाह, शर्मिंदगी हुई होगी। हलीमा ने आज बड़ा प्यारा सवाल पूछा था आपसे आते साथ, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो, व्हिच वाज अबाउट योर नेक्स्ट फाइट, एंड शी आस्क्ड कि रमजान में कैसे कंटेक्ट करते होंगे, एंड देन यू केम अप विद सच अ गुड आंसर। तो अब हलीमा के उसी सवाल से चलते हैं कि आप अगली जो फाइट खेलने जा रहे हैं वो मेरे ख्याल में हमारे भारतीय हरीफ है जो उनसे आपका मुकाबला होगा, दुबई में कैसा होगा और इंशाल्लाह जी। रमजान में कैसे 25 होगा? मार्च को दुबई में मुकाबला है इंशाल्लाह।
देखिए हर जो हम लोग ट्रेनिंग करते हैं हर सीज़न की मींस की जो विंटर्स की समर की जो अलग अलग ट्रेनिंग होती हैं। उसके अब अंदर रमज़ान आ गया तो रमज़ान की जो हमारी ट्रेनिंग है, जो हमारी डाइट वगैरह है, वो सब अलग है। उसका जो ट्रेनिंग का शेड्यूल है वो हमारा सब चेंज है। अभी जिस तरीके से मेरा जो इंडियन ओपोनेंट है उसका क्रूज़र वेट पे फाइट है और मेरा भी क्रूज़र वेट, हम दोनों का वेट सेम है। वो भी अपने इंडिया के रैंकिंग में नंबर 1 पे और मैं भी पाकिस्तान में नंबर 1 रैंकिंग पे। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। इंशाल्लाह जो हमारी जो डेट डन हुई है, जो फाइनलाइज उन्होंने की है 25 to 26 इन्होंने की है दुबई में FCC जो बॉक्सिंग एरिना है वहाँ पे हमारी ये फाइट है इंशाल्लाह। तो इसकी जो हमारी जो ट्रेनिंग वगैरह है मींस के जब हम लोग सैरी करते हैं रमज़ान में, उससे मींस सैरी करने से पहले 2 घंटा पहले हम लोग अपनी ट्रेनिंग जारी रखते हैं और उसके बाद जब हम लोग अफ्तारी करते हैं, अफ्तारी के मींस के 1 घंटा रेस्ट लेते हैं। उसके बाद हम लोग अपनी प्रे बात वगैरह करते हैं, तरावियाँ ईशा की नमाज के बाद फिर हम लोग अपनी वापस स्ट्रिक्ट डाइट वगैरह स्टार्ट करते हैं और ट्रेनिंग भी करते हैं। आपने जाते हुए एक छोटा सा हमारा काम करना है। हमारे माजिद भाई की कमर में बहुत दर्द है, उनको मुक्का एक मार जाइएगा कमर पे, क्या पता वो आज उसके आपके मुक्के से ठीक हो जाए कि नहीं ठीक हो रहे। हमारे साथ कॉलर कौन है जी? हमारे साथ कॉलर वो है जिनको आप सब सुनना चाहते हैं। नहीं भाईजान वो नाम नहीं है, हमारे साथ इमरान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम इमरान खान, कैसे हैं आप? वालेकुम हुमायूं, और सबसे पहले आप सब जो इतने भी दोस्त यहाँ पे बैठे हैं, उर्वा, हुमायूं और ये जो बॉक्सर हैं हमारे दोस्त, इनको सलाम। मैं बॉक्सिंग कोच भी हूँ, मार्शल आर्ट कोच टीचर भी हूँ, ट्रेनर भी हूँ। तो हलीमा नाम है इनका, मेरे साथ हलीमा है। हेलो जी जी हलीमा है इमरान भाई, मेरे साथ हलीमा है। आपका नाम मैं आपको... अच्छा हलीमा, माफी चाहता हूँ जी, कोई मसला नहीं। उर्वा एक कॉलर थी, हम सॉरी। जी 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 ओके। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ हुमायूं, बॉक्सिंग मार्शल आर्ट का टैलेंट पाकिस्तान में बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ क्रिकेट के अलावा किसी चीज को प्रमोट नहीं किया जाता। क्रिकेट के अलावा किसी चीज के बारे में सुना नहीं जाता। सो ट्रू। अभी तैमूर खान विन करके आया इनसे पहले पाकिस्तान के लिए। सर आपकी सॉरी बात कट रही है, मुझे माजरत के साथ आपकी बात कट रही है, लेकिन मैं सिर्फ ये यहाँ पर पुट इन करना चाहूंगा कि कम से कम मैंने, हलीमा और हमारी टीम ने ये मुकम्मल कोशिश की है कि हम हर सपोर्ट को करें। तैमूर हमारे शो पर आ चुके हैं और हमने उनको तकरीबन एक बार लाइव भी किया और एक हमने उनको यहाँ पर भी इंटरव्यू किया। अल्हम्दुलिल्लाह। नो डाउट हुमायूं। और हुमायूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं आपका रेडियो का कुलीग भी हूँ और मैं अभी मेरी टीम में नेशनल गेम्स खत्म हुई है 5 फेब को। जिम्नास्टिक की मेरी टीम ने 6 गोल्ड मेडल विन किए हैं और मैं भी आपके शो में आना चाहता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। जरूर जी जरूर। मेरी गर्ल्स की टीम ने 6 गोल्ड मेडल विन किया नेशनल जिम्नास्टिक में। जरूर आप इसे आएं डन और समझें। हमारा तो मकसद ही है कि हम ऐसे लोगों को प्रमोट करें जिन्होंने इतनी अचीवमेंट्स की हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी आपने कॉल के बाद इम्तियाज को बताना भी है, ही विल टेक योर नंबर। इंशाअल्लाह इम्तियाज अपनी टीम को बता देंगे और सारा मैं अपनी टीम के प्लेयर्स को लेकर आऊंगा जिन्होंने अभी विन किया। और बॉक्सिंग की जहाँ तक बात है, अब इस नौजवान से मेरी मुलाकात तो हुई है, आई नो हिम, बट नाम मेरे ध्यान से निकल गया। अदनान जहांगीर। अदनान को शायद स्कूल के रेफरेंस से मुझे जानता होगा, लेकिन मैं स्कूल का नाम अभी यहाँ पे नहीं ले सकता। लेकिन गुजारिश है कि अदनान, तैमूर, इन जैसे नौजवान इंडिविजुअली एफर्ट करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। फेडरेशन की तरफ से कलीम भाई का नाम है, कलीम भाई को मैं जानता हूँ, रशीद बलोच से मेरा तारुफ है। और इनके साथ मैं बॉक्सिंग का एक इवेंट मरी में हमने मतलब पाकिस्तान में हमने 2-3 इवेंट्स करवाए थे। मैं वहाँ से होस्ट गया था, मैंने कंपेयरिंग की थी सारा, और सारा वो इवेंट किया था, ऑर्गेनाइज जो हुआ था उसको देखा था। पाकिस्तान में बॉक्सिंग इवेंट करवाने की जरूरत है। पाकिस्तान में इन नौजवानों को और इनके जो कोचेज हैं, स्पेशली जैसे जो सर हम अपनी पूरी इनपुट देंगे, इमरान भाई पूरी इनपुट देंगे, इनको प्रमोट करने की जरूरत है। आज शायद पता नहीं हम ही खुश नहीं होंगे, बहुत सारे कॉलर्स, बहुत सारी ऑडियंस भी खुश होंगी कि आज हमने आपकी कॉल ली है, आपके नाम में इतना दम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सलामत रहिएगा। हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मजीद बातें करेंगे अदनान के साथ। आप लोगों ने कहीं जाना हमारे साथ। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और इससे पहले कि मदनान की तरफ जाएं, मैं और हलीमा भी हम अक्सर ये बात करते हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन मानिए हर रोज़ जो एहसास आप ये दिलाते हैं ये प्यार का, इससे ज़्यादा बड़ी फीलिंग शायद कुछ हो नहीं सकती। अब तो घर वालों के सामने भी इज्जत बढ़ने लगी है, पहले तो यकीन माने कभी उन्होंने मुझे चुट्ठे मुँह नहीं लाया, तो अब वो भी थोड़ी सी इज्जत करते हैं। अम्मी मेरे साथ थोड़ी सी ठीक हो गई है, मनोशी मेरे अम्मी अबू बहुत मुझे इज्जत देते हैं अब के है इसका कोई नाम, अब खानदान में भी थोड़ा सा नाम बढ़ गया मेरा। अदनान, कमिंग बैक टू यू, चेंज हो जाती है फैमिली। पहले वही लोग जो ना कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि यार माशाल्लाह माशाल्लाह देखा आपका बेटा कितना माशाल्लाह ऊपर चला गया, और वही लोग होते हैं वो कह रहे होते किस कम ला देता तुसी अपने पुत्र नु। तो डिड फैमिली चेंज अ लॉट? और उसके बाद आपसे सवाल भी पूछूंगा कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो कैसे आ सकते हैं बॉक्सिंग में। ऑफ कोर्स वो भी पूछेंगे, वो हलीमा आपसे पूछेंगे, लेकिन मैं पूछूंगा रिलेटिव्स कितने चेंज हुए, रिश्तेदार कितने बदले हैं इस बारे में, इसके बाद जब आप जीते हैं सब कुछ। अच्छा, जब स्टार्टिंग में जब मैंने करियर का स्टार्ट लिया था तो उस वक्त आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मेरे रिलेटिव्स थे, कह रहे थे कि आपने किस फील्ड में आ गए हो, ये अच्छी फील्ड नहीं, आप इससे बैठ जाओ, क्या मीन्स एक दूसरे को मारो। वो नहीं समझ रहे थे कि आप भी जख्मी करो दूसरे को भी जख्मी करो, ये क्या आप किस चीज़ में आ गए। उनको नहीं पता था कि बॉक्सिंग क्या चीज़ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने नेशनल विन्स किए, गोल्ड लिए, उसके बाद आई थिंक मैं प्रोफेशनल के अंदर आया, इंटरनेशनल मैचेस वगैरह मैंने विन किए, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया वाकई में। उसके बाद फिर मेरी मदर, उसके बाद मेरे फादर मेरे पे बड़ा प्राउड फील किया उन्होंने मेरे पे कि वाकई में अपने। वो फुप्पियाँ जो मना करी थी, फुप्पी कह रही हो कि माशाल्लाह मेरा वीर है, ऐसे मेरा बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। उसके बाद उनकी भी सपोर्ट मेरे पे थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अच्छा, बच्चों वाला हमारे ने जो सवाल पूछा था कि बच्चे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो किस तरह से सीख सकते हैं? क्या उनके लिए कोई कोचिंग वगैरह मौजूद है, कोई एकेडमीज वगैरह हैं जो उनको सिखा सकती हैं, किस तरह से? और आप नाम भी ले सकते हैं एकेडमीज का, वी वुड लव कि आप बताएं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले ये जो स्पोर्ट्स है बॉक्सिंग, इसके पिंड इस्लामाबाद के अंदर एकेडमीज बहुत कम हैं जो स्पोर्ट्स है बॉक्सिंग। तो इसके लिए स्पेशल मैंने अपना जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है ताज बॉक्सर 666 के नाम से, मैंने अपने ऑन पे मीन्स कि मैं फ्री क्लास लेता हूँ 8 to 10, मींस कि जो भी मुझे ज्वाइन करना चाहता है उसमें फिटनेस देते हैं बच्चों को। दैट इज अमेजिंग। वेरी नाइस। अगर कोई सीखना चाहता है बच्चा तो उनका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो दोबारा से भी बता देंगे, आप लोग उस पर राब्ता कर सकते हैं। मेरा अकाउंट है ताज बॉक्सर 666 के नाम से, ताज बॉक्सर 666 के नाम से। 8 PM to 10 PM के जो है उसमें क्लासेस लेता हूँ रेगुलरली, सैटरडे संडे ऑफ, मंडे टू फ्राइडे। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट। और कहाँ पे लेते हैं? हर किस इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन में। आप ऑनलाइन लेते हैं? जी जी, ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर। अच्छा, कि फिजिकली नहीं लेते आप? कहीं पे वेन्यू नहीं है जहाँ पर आप मैं अपनी जो बॉक्सिंग ट्रेनिंग करता हूँ जहाँ पे जो मेरा क्लब है उसी के अंदर मींस के मैं लाइव आता हूँ और मींस के सबको सिखाता हूँ कि मींस अगर आपके पास कोई ये करना चाहे जी, अगर आपके पास कोई आना चाहे और सीखना चाहे लाइव आपके सामने, तो आप ट्रेनिंग दे सकते हैं? बिल्कुल, मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ। ठीक है, तो वो आप कॉस्टली चार्ज करेंगे क्योंकि यकीनन अपना टाइम देंगे, लेकिन वो आप उस तरह दे बिल्कुल। अगर मींस से कोई जिसको जुनून है, शौक है, मेरे पास आए, हम उनको सिखाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर कोई पे करना चाहता तो फिर भी वेल एंड गुड, लेकिन अगर कोई नहीं अफोर्ड करता तो अफोर्ड नहीं कर सकता, मींस कोई इसके नहीं है इतने, तो मैं उनको फ्री सिखाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। और मैं 8 to 10 जो अब 2 आवर्स लाइव आता हूँ क्लब में, मैं यही क्लासेस दे रहा होता हूँ अपने इंस्टाग्राम के ऊपर कि वेट कैसे कम करना है, वेट बढ़ाना कैसे है, सेल्फ डिफेंस क्या है, गर्ल्स सेल्फ डिफेंस क्या है। ना यहाँ पे कोई ट्रेनर्स वगैरह इतने ज्यादा नहीं है, तो आपने कैसे ट्रेनिंग हासिल की थी? मैंने जो ट्रेनिंग हासिल की है, सबसे पहले आमिर खान जो बॉक्सिंग क्लब है, आमिर खान ने ही स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान में स्टार्ट किया। उसके बाद हमारा यहाँ पे ब्लैक ईगल मरी रोड पे रावलपिंडी में ब्लैक ईगल के नाम से नाम है, और तीसरा जो थर्ड वन क्लब है इस्लामाबाद में ही बिल्कुल साथ है, SKJ मोहम्मद शुएब का क्लब है, वो कोच भी हैं और एज अ बॉक्सर भी हैं। ठीक है, तो ये 3 क्लब, इन तीनों से आपने जी इन तीनों से मैंने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग हासिल की। और मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो अभी रिसेंटली कॉल आई, ये जो कह रहे थे जी इमरान खान साहब, तो उनकी बात बिल्कुल सही है। मैं गुजारिश करता हूं कि जो भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड हैं ऑल पाकिस्तान के अंदर, उनका काम है कि सिर्फ क्रिकेट के ऊपर ना स्पॉन्सर किए जाए, मींस कि हर, मैं ये नहीं कहता सिर्फ बॉक्सिंग पे करें, सिर्फ क्रिकेट पे करें, हर स्पोर्ट को देना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हर गली में टैलेंट छुपा हुआ है, हर गली के अंदर मेहनती लड़के, हर सिटी के अंदर पाकिस्तान का टैलेंट है, हर चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। अदनान, क्या ये बॉक्स जी आप अदनान, क्या बॉक्सिंग प्रोफेशन बन सकता है? क्योंकि कभी कभी स्पोर्ट्स कहते हैं कि नहीं ये साइड में करो बेटा, पढ़ो, ऑफ कोर्स पढ़ाई तो आपको मुकम्मल करनी चाहिए, नहीं बेटा कोई जॉब भी साथ में करो, ये शाम को कर लिया करो, ये 2 घंटे मिलते हैं उसमें कर लिया करो। पर क्या इसको प्रोफेशन बनाया जा सकता है? क्या इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं? बिल्कुल, ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग है इसलिए
ये जो प्रोफेशनल बॉक्सिंग मैंने आपसे जिक्र किया कि रशीद बलोच साहब जो प्रेसिडेंट हैं और जो कलीम आज़ाद साहब हैं, ये बॉक्सिंग को प्रोफेशनल बनाने के लिए ही प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो है पाकिस्तान के अंदर लेके आए। इसके अंदर आप जितनी मेहनत करोगे, जितनी आप फाइट्स विन करोगे, आपको उतनी सपोर्ट मिलेगी, आपकी उतनी अर्निंग होगी, आप उतना इसमें कमाएंगे इस बॉक्सिंग की फील्ड के अच्छा, अंदर। ये जो आप लोग बाहर वगैरह जाते हैं, जाहिर है इसमें बहुत ज़्यादा पैसे इस्तेमाल होते हैं, स्पॉन्सर्स आप लोगों को चाहिए होते हैं, तो आप लोग स्पॉन्सर से कांटेक्ट करते हैं, किस तरह से ये सारा होता है? क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि किसी बच्चे को जुनून हो तो आप उसे सिखा तो देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन अगर वो आगे जाके प्रोफेशनल बॉक्सर बनना चाहे तो उसको भी इसी तरह के मसले मसाइल होंगे कि अब बाहर जाना है, वीज़े के लिए अप्लाई करना है या वहाँ जाके रहना है, तो पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो इसमें कोई पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो आपको सपोर्ट करती है या स्पॉन्सर्स सपोर्ट करते हैं? किस तरह से ये सिलसिला सारा चलता है? अब मैं आपको पहली बताऊं, जिस तरह मैं हूं, मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूं। अब जो बॉक्सिंग है ये एक बहुत ही महंगा खेल है। इसके अंदर आपको डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, उसके बाद आपकी डाइट है, उसके बाद आपका ट्रेनिंग लेवल वगैरह सब कुछ है। तो ये जो मैं क्या, गवर्नमेंट जो है वो स्पोर्ट, हम ये नहीं कहते कि सिर्फ हम लोग सारा जोर गवर्नमेंट पे डालें। मैं कहता हूँ कि मैं दूसरी कंपनीज को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनका काम है में स्पॉन्सर करें। अब हम यही कर सकते हैं कि हम मींस के अपनी अच्छी डाइट ले सकते हैं, उसके बाद हम ट्रेनिंग कर सकते हैं, हम मेहनत कर सकते हैं। अब जिस तरीके से अभी मेरी ये फाइट आ रही है मार्च में, 26 मार्च के अंदर, मैं रेडी हूँ, बट अभी हमें स्पॉन्सर की तलाश है। हम चाहते हैं कि हमें कंपनी स्पॉन्सर करें ताकि हम पाकिस्तान का नाम रोशन करें, कंपनीज का नाम रोशन करें। मैंने कुछ दिन पहले हलीमा, आई थिंक आई सॉ हर क्लिप, और मुझे बड़ी अच्छी एक बात लगी। हलीमा ने, शायद ये बात उनको याद हो, उन्होंने कहा कि जब क्रिकेट में देखते तो उनकी टोपियों में भी जगह नहीं होती, इतने स्पॉन्सर होते हैं। ऐसी बात तो अगर आप सबको इस तरह इक्वली करें तो पाकिस्तान में हर, और ये आई एम सॉरी आप नहीं कहना चाहेंगे लेकिन मैं कहूंगा, ये गवर्नमेंट को जोर देना प्राइवेट कंपनीज को कि वो इन स्पोर्ट्स में भी स्पॉन्सर करें ताकि ये स्पोर्ट्स भी सामने उजागर आए। और मैं आपके सामने अदनान जहांगीर 26 मार्च को लड़ने जा रहे हैं एक हैवीवेट चैंपियनशिप। इंशाल्लाह ताला वो जीतेंगे। आप खुद सोचें आपके स्पॉन्सर कितना नाम होगा, आपका टैग लगा होगा और उससे यकीनन ये बताएंगे भी कि ये इन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया। तो व्हाट अ बिग मोमेंट विल बी दैट। अगर कोई इस तवस्सुल से सुन रहा है और अगर नहीं भी हुआ तो आप ये क्लिप निकाल लीजिएगा और उन्हें बता दीजिएगा कि जी इंशाल्लाह ताला मैं चैंपियनशिप इंशाल्लाह जीतूंगा। अगर नहीं भी जीते, इंटरनेशनल फोरम पे आप ये जाके लड़ने जा रहे हैं। बड़े होके क्या बनना है आपने, कौन सा वाला, टाइसन बनना है, मोहम्मद अली बनना है? ये मैंने आपसे कहा था जरूर पूछूंगा, आपको कौन सा अच्छा लगता है? मैं लाइक करता हूँ द ग्रेटेस्ट मैन मोहम्मद अली। मोहम्मद अली उस जैसा बॉक्सर आज तक हैवीवेट बॉक्सर मैंने अपनी करियर, अपनी हिस्ट्री में नहीं देखा और मैं नहीं समझता हूँ उस जैसा बॉक्सर आ सकता है दुनिया के अंदर। ऐसा बॉक्सर जो बच्चे डिसिप्लिन था ना, हाँ बिल्कुल, जो बच्चे अदनान इसमें आना चाहते हैं उनको अगर आप कोई एडवाइस देना चाहें, उनको कोई मशवरा देना चाहें कि वो किस एज से शुरू करें, किस तरह से शुरू करें, तो अभी आप दे सकते हैं। सबसे पहले तो मैं जो हमारे जो बच्चे हैं, जो आने वाली जनरेशन है, उनको मैं एक एडवाइस ये देना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज, आप किसी स्पोर्ट्स में आना चाहो ना आना चाहें, लेकिन आप फिजिकल फिट रहें। आपका काम है, आपके पास 24 आवर्स हैं। आप कहते हैं कि टाइम हमारे पास नहीं होता ट्रेनिंग करने का। ओके, 8 आवर्स आपने सो लिया, 8 आवर्स आपने पढ़ लिया, 4 आवर्स आपने खाना पीना, आपने प्रे वगैरह कर लिया, उसके बावजूद भी बस 4 आवर्स बचते हैं। उस 4 आवर्स के भी आप मीन्स के आप 3 आवर्स निकालें, इंटरनेट वगैरह मीडिया यूज़ करें, लेकिन जो 1 आवर है, आप अगर 1 आवर भी ट्रेनिंग करते हैं दिन का, तो आपका फिटनेस, आपकी मेंटल हेल्थ जो है, सब कुछ आपकी बेकरार रह सकती है। तो मैं इनको कहता हूँ कि अच्छी बात है ये लोग आएँ, फिटनेस के अंदर आएँ। मैं ये नहीं कहता सिर्फ बॉक्सिंग के अंदर आएँ, मैं कहता हूँ हर स्पोर्ट्स में आएँ, बास्केटबॉल में आएँ, फुटबॉल के अंदर आएँ, क्रिकेट में आएँ, उसके बाद बॉक्सिंग में, हर चीज़ में आना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा अदनान, मुझे बताओ कभी कोई नाक शाक टूटा, कोई आंख शाख खराब जताया हुई, जब वापस आया तो कहा कि बस अब ये इसके बाद तो मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि जाहिर बात है शादी भी करनी देंगी, क्योंकि जाहिर बात है शादी भी करनी है। कानी आंख वाले के साथ तो मेरे ख्याल में कम ही लोग शादी करते हैं। अब देखिए मेरे लिए तो रिश्ते बड़े आ रहे हैं कि मैं बड़ा फिट और हसीन और खूबसूरत हूँ, लेकिन आप मुझे बताइए कभी डर हुआ है कि यार ये नाक टूट गया तो फिर तो रिश्ता भी नहीं आना? अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं जो हूँ ना, जब स्टार्टिंग की मैंने बेसिकली 75-70 kg का मैं बॉक्सर रहा हूँ। उसमें जब मैं प्रोफेशनल में फाइट स्टार्ट की तो मैंने वेल्टर वेट से स्टार्ट की। अच्छा, उसके बाद मैंने देखा कि मुझे वेल्टर वेट में और लाइट वेट के अंदर वर्ल्ड के अंदर मैक्सिमम 4,000 to 5,000 बॉक्सर्स हैं। और उसके बाद फिर मैंने चेक किया क्रूजर वेट और जो हाई वेट है, क्रूजर वेट के अंदर मैक्सिमम 800 बॉक्सर्स हैं वर्ल्ड में, और जो हाई वेट के अंदर हैं वो आई थिंक 900 मैक्सिमम 1000 बॉक्सर्स होंगे। जहाँ पे एक वेल्टर वेट का जो प्रोफेशनल इंटरनेशनल बॉक्सर है, उसको वेल्टर वेट का जो बॉक्सर है, लाइट वेट का बॉक्सर है, जो उसको ज़रूरत है 20 से 22
25 फाइट्स की जरूरत है। ठीक हो और गया। जो एक हैवी वेट है, अगर उसने वर्ल्ड चैंपियन बनना है, उसने मींस के वर्ल्ड रैंकिंग पे आना है, चैंपियन बनना है, तो उसके लिए आई थिंक मैक्सिमम 8 to 10 फाइट्स इजीली कर ले ठीक तो हो गया। ऊपर तक जा सकता है। जबरदस्त। तो इसलिए मैंने अपना 15 kg गेन किया और मैं इस क्रूजर वेट के अंदर आया अपने कोच के एडवाइस से। वेरी गुड यार, और मैं इस माशाल्लाह, वेट के अंदर आया, और ये वेट ऐसा वेट है कि इसके अंदर बहुत ही Margin मैक्सिमम है 8 to आपके 8 ऊपर, राउंड की हाँ, फाइट्स हाँ। हैं, 8 राउंड की फाइट्स है। तो ये हो ही नहीं सकता कि इस वेट में बहुत कम ऐसे बॉक्सर्स होंगे जिनकी 8 राउंड फाइट्स चलेंगी। ये फाइट होती है हैवी वेट, क्रूजर वेट, इसके अंदर जो पंच की जो पावर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इसमें पावर होता है। तो इसमें फिनिश होती है सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, बंदा ना तो उस पावर से फिनिश हो कोई चीज जाता है। टूटी आपकी? जी नोज की इंजरीज हुई हैं, टीथ वगैरह चेंज करें, चलिए, इसमें होते हम रहते हैं। आपको ऑल द बेस्ट कहेंगे फॉर 26 मार्च इंशाल्लाह ताला। आप जीत कर इंशाल्लाह, आएंगे, हम आपको दोबारा इंशाल्लाह। बुलाएंगे। यहाँ पर हम आपसे कहेंगे अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है, और याद रखिएगा अगर आपने किसी दूसरे शहर जाना वोट देने के लिए तो अभी से तैयारी पकड़ ले, क्योंकि वोट आपका कौमी फरीज है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।